हेलो। सिमरजीत, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्नैपचैट। पता चला आपको प्रॉब्लम है स्नैपचैट पे कुछ? ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। यस यस मैम, फिल्टर्स या। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਐ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜਦੋਂ ਜੀਭ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਭ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੀਭ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ आई। मेरी मारी नहीं चलता। मैडम, मैं जान सकता हूँ, मैं आपका मुंह का साइज जान सकता हूँ? नहीं दस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ? साइज फिर भी आप बताएंगे मेरे को थोड़ा सा? ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਤੋਂ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, मतलब ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 2 ਉਹ ਛੋਟੇ, मतलब ਕੰਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀਭ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। बिल्कुल कुत्ता नहीं बन रहा। ओहो मैडम, इसका मतलब फोन में कुछ प्रॉब्लम है आपके? नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ कि ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ हस्बैंड बने से कुत्ता ਉਹ ਤਾਂ पूरा बनते पे है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप स्नैपचैट ऑन करेंगे प्लीज? हाँ रुको जरा, मैं स्पीकर पे कर दिया। स्पीकर पे डालिए। हाँ जी कुत्ते कर पे लिया। कुत्ते पे जाओ। कुत्ते वाला फिल्टर हाँ आ गया जी। आप जरा बन के दिखाओ आप। हाँ फिर वही प्रॉब्लम आती पई है। जी बाहर निकालो ना, अब जब भी तो होगा पूरा। मेरी जीभ बाहर आ रही है, कुत्ते वाली जीभ नहीं आ रही ना बाहर। एक लास्ट चीज ऐसे करिए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਿਆ? नहीं नहीं पागल मतलब नहीं, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ओ, ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਗੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਿਓ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। कुछ नहीं, मैं हाथ जोड़ता पिया, मैं हाथ जोड़ता पिया। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ मैं ਕਰ क्या ਲਓ। जी ਤੁਸੀਂ सारी, ਇਹ ਪਾਗਲ मैं ਬਣਾਈ क्या जी ਜਾਂਦੇ गलती ਪਏ हो गई ऐसी। हेलो, हेलो रहमान पेंटर बोल रहा हूँ। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अभी मेरे को आपसे एक बोर्ड बनवाना था। हेलो। हाँ हाँ बन जाएगा जी, बन जाएगा। रहमान जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या क्या आपके चार्जेस क्या होते हैं बोर्ड्स के? जैसे नंबर प्लेट का तो मुझे किसी ने बताया था आप शायद 500 रुपये लेते हो नंबर प्लेट का। हाँ हाँ और बाकी जो बोर्ड अगर हमें लगवाना है हाँ, तो क्या चार्जेस होते हैं उसके? किस हिसाब से वो बनेगा, क्या कैसे क्या होता है वो उस हिसाब से होगा ना। क्या जो आपकी डिमांड है उस हिसाब से बनेगा वो तो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, नॉर्मल बोर्ड ही बनवाना है, उस पे वो लिखवाना है बुरी हाँ, नजर वाले। बन जाएगा हाँ, बन जाएगा। हाँ। क्या क्या बनवाना है आपको? वो नहीं, उस पे काले बोर्ड पे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये तो है बोर्ड हमारे पास रखा है। ना 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 रहमान जी, ये बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला नहीं, तो फिर बुरी नजर वाले यू आर वेलकम। है बुरी नजर वाले यू आर वेलकम, या आपका स्वागत भी कर सकते हो आप, आपका स्वागत है। कहाँ लगाना है ये? हमारा ये, मैं शर्मा ऑप्टिकल से बोल रहा हूँ, हमारा आई सेंटर है। तो जैसे आंखें वाँखें खराब होती हैं ना, कम दिखाई दे रहा है, मोतियाबिंद है, नजर बुरी है, तो यू आर वेलकम। भाई मान गया मैं तो, आपकी दुकान पे तो यही लगना चाहिए। यही बनवा लो। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। हाँ हाँ थैंक यू। हेलो। सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है। हाँ जी हाँ जी। क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप? इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है। कनेक्ट नहीं हो पाता है। सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, तो नहीं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें। वो सारी चीजें हो जाएगी। आप ये सिक्योरिटी के कारण आपका डेट ऑफ बर्थ जान सकता हूँ? 13 जुलाई 1990। बीच में ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट, वो कोई परेशानी। सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस? है 3rd के 35/14A, फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने कोई लगा। वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको। सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों? क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म। मेरा सनसाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब 1-2 दिन बिल्कुल ठीक चला है, बाकी तो चला ही नहीं। सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ? राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा? मुझे बता तो दो। वही तो मैं आपको, अरे आप मैडम, सबसे डिटेल मांगे नहीं तो जा रहे हो, डिटेल कुछ ठीक करने के लिए डिटेल सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? यार नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है
तेरा सुन क्या सुन हम सुन कैसे सुन बातें सुन करते सुन हैं? पहली बात तो ये है कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये है कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे हैं आप, दिल्ली सुन रही है। अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप? नहीं। हेलो, सर कोई स्पीक टू चिराग प्लीज। बोल रहा हूँ। चिराग जी नमस्कार, मैं गिफ्ट शॉप से बोल रहा हूँ। ओके, चिराग जी आपको बताना चाह रहा था, आपने जो गिफ्ट ऑर्डर किया था, आई एम सो सॉरी सर, 2 दिन लेट हो जाएगा वो। मुझे वो 14 से पहले चाहिए था। आई नो सर, सर इफ यू डोंट माइंड फॉर वैलेंटाइन गिफ्ट। हाँ, वैलेंटाइन के लिए। लेट मी रिमाइंड यू सर, उस गिफ्ट की कॉस्ट आपको पहले स्टोर ने बता दी थी, 8500 रुपीज। जी जी जी। अब मिस्टर चिराग इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके थोड़े से 2 मिनट ले सकता हूँ क्योंकि सर वी हैव अ कंपनी पॉलिसी, हम थोड़ा सा आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। सर कब से रिलेशन में हैं आप दोनों? ऑलमोस्ट 7 years। यू लव हर राइट सर? यस। एंड शी लव्स यू। सर कैन आई आस्क यू, आप ये ड्रेस ले रहे हैं, आप सिर्फ वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशली ले रहे हैं राइट सर? यस। सर मैं जान सकता हूँ आप इसके अलावा जनरली भी गिफ्ट देते हैं? जनरली हाँ बिल्कुल। क्या जैसे कि सर? जैसे फ्लावर्स हो गए। सर आपका रिलेशन कब से है? 7 years। 7 साल से एंड यू लव हर। या एक फ्लावर आपको कितने का पड़ जाता है जो खरीदते हैं आप? 50 रुपीज। सर अगर हफ्ते का एक मान के चले तो महीने में 200 रुपए के फ्लावर्स आ जाते हैं सर, राइट सर? राइट। और आप कह रहे हैं कि सर 7 साल से आप रिलेशन में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक 16,800 रुपए के आप फ्लावर्स दे चुके हैं सर। अच्छा। राइट सर, एंड यू लव हर सर, राइट? यस। सर कभी आपने ड्रेस दिया उनको? ड्रेस? हाँ बट ड्रेस हर हफ्ते नहीं देते। आई नो सर, ड्रेस कब भी देते हैं फिर भी? वंस इन अ मंथ। ड्रेस की कॉस्ट क्या होती है अंदाजन? 6-7। सर लेट्स मेक इट 5,000। सर अगर आप महीने में 5,000 रुपए का एक ड्रेस देते हैं तो साल का 60,000 रुपए बनता है सर। आप कह रहे हैं आप 7 साल से रिलेशन में, इट्स मीन आप 4,20,000 रुपए की ड्रेसेस दे चुके हैं उनको। अच्छा। एंड यू लव हर। सर कभी चॉकलेट्स देते हैं आप गर्लफ्रेंड को? हफ्ते में हो जाता है। सर चॉकलेट जो लेते हैं वो कितने की आ जाती है? डार्क चॉकलेट पसंद है तो वही 400-600 तक की। सर लेट्स मेक इट 500। आप बता रहे हैं 7 साल से आप रिलेशन में, इसका मतलब ये हुआ 1,68,000 रुपए की आप चॉकलेट दे चुके हैं। एंड यू लव हर सर? हाँ। नाउ आई एम गोना टोटल इट अगेन, 6,04,800 रुपए सर। ओके। आप दोनों कभी ड्राइव पे नहीं जाते, लॉन्ग ड्राइव पे? वीकेंड में। सर कितना चल लेते होंगे अप्रोक्सीमेटली? मिनिमम 50 किलोमीटर। सर एवरेज कर देती है गाड़ी आपकी? 7-8। सर पेट्रोल 70 रुपए लीटर आता है। अगर महीने में एक बार भी आप 50 किलोमीटर चलते हैं, 7 साल में सर 11,76,000 रुपए का पेट्रोल लगा चुके हैं। टोटल मिला के आपका 17,80,800 रुपए से है। कितना? सर 17,80,800 रुपए से है। मूवीज देखते हैं आप गर्लफ्रेंड के साथ? हाँ। ऑब्वियसली सर पैसे आप ही देते होंगे, डोंट माइंड सर। जी बिल्कुल। कितने की पड़ जाती है मूवी सर? पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न मिला के 1,000-1,200। सर चलिए लेट्स मेक इट, महीने में 2 बार आप मूवी देखते हैं और दोनों का मिला के 1,000 रुपए सर, राइट? आप बता रहे हैं आपका रिलेशन है 7 साल का, इट कम्स 1,68,000 सर। ओके। सर आपका हो गया 19,48,800 रुपए। ओह एंड यू लव हर सर? यस आई डू। नहीं है सर, जब बाहर जाते होंगे खाना वाना खाते? खाते हैं। सर कितनी बार जाते हैं? लेट्स मेक इट वीकेंड। सर वीकेंड में एक बार कितना बिल आ जाता है अंदाजन? मतलब अगर कहीं अच्छे बैठ जाए तो 4-5 हजार। सर मैं 35 रुपए लगा रहा हूँ। ओके। लगभग 3,500 रुपए का भी खाना जोड़ूं तो 7 साल में आपने खाना खा लिया तकरीबन 2,94,000 रुपए का सर। एक बार टोटल में जोड़ना ही है पिछले में। सर आपका पिछला टोटल था 19,48,800 रुपए प्लस आपका खाना माना 2,94,000 रुपए विच इज 22,42,800 रुपए सर। सुनोगे भाई साहब, एक मुझे टोटल करके बताइए जी कि अगर मैंने महीने का 500 रुपए का रिचार्ज कराया तो हाँ जी। ये 7 साल का कितना बना? मतलब सर साल का आपका बन जाता है 18,000 रुपए, 7 साल का बन जाता है 1,26,000 रुपए सर। इसको टोटल करना। सर आपका पिछला टोटल था 22,42,800 रुपए प्लस रिचार्ज जो आपने कराया 1,26,000 रुपए, आपका टोटल बनता है 23,68,800 रुपए सर। 23 लाख 68,800 रुपए सर। पार्टीज जाते हैं? पार्टी तो मतलब हर ही हफ्ते जाते हैं। सर मैं मान सकता हूँ पार्टी में 6,000 रुपए खर्च हो जाते होंगे आपके? हाँ इतना तो हो जाता सर है। अगर एक साल का मैं कैलकुलेट करूँ तो 2,88,000 बनता है। आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में है, सर आपका टोटल होता है 20,16,000 रुपए। 20 लाख जरा पुराने में टोटल करना। सर पुराना था 23,68,800 रुपए प्लस 20,16,000 रुपए। सर आपका टोटल बनता है 43,84,800 रुपीज। हेलो आर यू देयर सर? हाँ हाँ। सर कभी आउट ऑफ दिल्ली घूमने जाते हैं गर्लफ्रेंड के साथ? कभी भी? हाँ यार जाते हैं। कब जाते हैं सर? 4 महीने में एक बार। सर 4 महीने में कभी मान के चल सकता हूँ आपका टोटल अंदाजा कितना खर्चा होता होगा? 25,000। 25,000 रुपए का एक पैकेज। सर आप कह रहे हैं 7 साल से रिलेशन में 7 लाख रुपए आपका ये बिल आ गया। इसको भी जोड़ दो। पुराना आपका टोटल था 43,84,800 रुपीज प्लस आपका आउट ऑफ दिल्ली जो आप घूमने जाते हैं उसका 7 लाख रुपए। टोटल बनता है सर 50,80,000 रुपए। एंड यू लव हर सर? ये सर तो जितने में तो जगवार आ जाती है। सर वही मैं कहना चाह रहा हूँ, वही ले लो आप। ओके सर, दिस इज आरजे नवेद एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुझे भी। Hello. Is that Nehul? Yeah. Nehul, hi. I'm calling from.
Oh yeah, hi sir. I'm the area manager. Oh yeah, of course sir. Yeah, नेहुल, hello. I'm happy कि आपने कंपनी में इंटरेस्टेड हैं, आप कंपनी जी, सर। और हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं। आपकी आपकी सिद्धार्थ से एक मीटिंग हुई थी, सिद्धार्थ ने जी, of सब course, कुछ yes, sir, बता कल ही दिया हुई होगा थी, आपको right. मीटिंग के बारे में, हाँ, राइट? हाँ, लाइक उसने बताया हाउ वी वर्क और कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, कैसे Right, can right, earn, right. राइट? हाँ, तो Yeah. could you please tell me अभी तक क्या समझ में आया आपके? सर सिद्धार्थ ने मुझे समझाया था कि लाइक इसमें चेन बनानी है, लाइक मैं मेंबर्स लेके आऊंगा आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेंबर बनूंगा आपका, That's right. आपकी कंपनी का। देन मैं 3 और लोगों को लेके आऊंगा, वो मेंबर्स बनेंगे, तो उनका जो आपके उसमें प्रॉफिट आएगा उसमें कमीशन मेरा आएगा। और फिर वो 3 मेंबर और 3 मेंबर बनाएंगे, राइट, वो और 3 लेके आएंगे तो एक राइट। और वो जो 3 मेंबर जो बनाए हैं उनको वो सोचिए वो अपने 3 बना रहे हैं, सो और बहुत लंबी चेन बन जाएगी। बहुत लंबी या चेन बन जाएगी एंड यू लर्न लाइक दिस, बैठे Of course. मैं आपकी हमारे सीईओ से ही बात कराऊंगा अभी। सीईओ से? या सो आप उनसे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट हो, आप क्लियर करिएगा। दुनिया हिलाने का काम ही है, किसी ने मुट्ठी में करी है दुनिया, हम दुनिया हिलाएंगे। या सर, या प्रूव इट, या ऑफ कोर्स। सो We will. अभी मेरे हमारे सीईओ आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? सर रोटी लेंगे? सर रोटी के साथ कोई सब्जी? यस ये मैंने दुनिया हिला ली जाई भाई, खाने के लाले पड़ गए। हेलो भाई। हाँ जी, कौन बोल रहा है? ये मुर्गा बन रहा है तो मिर्ची पे बन। ये चेन के चक्कर में बन भाई। मुर्गा बनना है तो यहाँ पे बनो यार, हम बनाते हैं ना, उन लोगों से मत बनना प्लीज। कोई अच्छी जॉब मैं तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढूंगा, कोई इन्वेस्ट करना पैसा कहीं कर दो यार। ये चेन इंसान को बड़ा बेचैन कर देती है, मैं सीधे बता रहा हूँ। जी सर, जी। हेलो मिस्टर तरुण, आई एम रामामूर्ति, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। इधर आया और आपने इंटरव्यू दिया और यू गॉट रिजेक्टेड। आप हाँ जी सर, हाँ जी। तो आपका इंटरव्यू लिया था मिस्टर मिस्टर अभिषेक। तो उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, हाँ राइट? जी सर। तो मैं हाँ जी, अभिषेक हाँ का बॉस हूँ, तो हमने क्या किया, आपका रिज्यूमे ना हमने फिर से कंसिडर ओह, और हमने ओके, ओके। दोबारा सोचा आपके बारे में। वही मैं सोच रहा था, मिस्टर अभिषेक ने आई डोंट नो क्या उनको फ्लॉ लगा कि उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर नहीं, दिया। मैंने तो दोबारा सोचा आपके बारे में, फिर मैंने अच्छा। ये सोचा कि सही रिजेक्ट किया था आपको। ओके, तो सर आपने फिर अभी मुझे फोन क्यों करा सर? मैं तो उसके कह रहा था, मैंने कहा कितना लंबा इंटरव्यू चला है, तो अभिषेक आई थिंक कितना चला था? सर लगभग 35-40 मैंने कहा 5 चला था। मिनट में तुझे फैसला ले लेना चाहिए था। लाइक सर बट 5 मिनट मैंने में तो बोला, सर मैंने सिर्फ कहा बोला इंट्रोडक्शन। कैसे कहा तूने, गेट आउट बोला है या विल कॉल यू बैक? तो कह रहा गेट आउट का दिल कर रहा था। मैंने कहा बोल दे, दिल में जो है बोलो ना। नहीं बिल्कुल सर, सही। अब अगर मुझे अब आप बार ऐसे बोलेंगे तो शायद अब मुझे थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील होगा, बट सर इट्स ओके। हेलो, हाय, इज दैट तरुण? यस तरुण, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। ये आपको अभी कॉल किया होगा रामामूर्ति ने, हाँ जी, आपको सर। उसने कहा होगा रिजेक्ट करने के लिए कि आपको रिजेक्ट कर दिया। सर वो बात हो गई है। आई एम सो सॉरी, बट मैंने कहा रामामूर्ति आप मेरे को रिज्यूमे दिखाओ। मैंने आपको रिज्यूमे देखा, दोबारा सोचा मैंने, यू नो व्हाट मैंने क्या किया उससे? क्या सर? मैंने कहा बिल्कुल सही किया है आपने। सर अगेन सर, इट्स एम्बैरेसिंग सर। आप सर अब बार मुझे कॉल ना करके ये बोल ना बोले तो अब तक आपको समझ जाना चाहिए। देखिए बेटा, ऐसा है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, मैं नवेद बोल रहा हूँ, और इनकी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे परमिशन के बिना आपको रिजेक्ट कर दे। यू आर ऐसी कोशिश करते रहो, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें सिलेक्ट करवाता हूँ कहीं ना कहीं, है ना? ठीक है, प्लीज सर। हेलो, हाय हाय, ईशांत। हाँ जी बोल रहा हूँ। ईशांत, जूही, आपका मैट्रिमोनियल में देखा था मैंने जो ऐड। कौन? जूही बोल रही हूँ, आपको फोटो भी भेजा था ना पापा ने। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए ईशांत। मैं क्या कहते हैं, मेरा नाम ईशांत है और मैं क्या कहते हैं इंजीनियर हूँ पेशे से, और नोएडा में एक कंपनी में
एज इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मैं कई दिन से सोच रही थी आपसे बात कर लूं। हाँ पर मैंने आपका फोटो तो देखा था, पर और बताओ। क्या मतलब? आप ही पूछ लो। मेरा तो ये मैंने पापा से कह दिया 6 महीने से पहले शादी नहीं। आपका क्या मानना है? सही कह रही हैं आप। मैं क्या कहूँ अब? हॉबी कोई आपकी? हाँ जी, हॉबी कोई आपकी? हॉबी तो कोई ऐसी खास नहीं है। पापा भी काफी इम्प्रेस है। मैं उनसे कह भी रही थी कि पापा अगर ये लड़का पसंद ही है तो आप बात करो। अच्छा, पापा से मैं बात करा रही हूँ, होल्ड करना। पापा, ए पापा, आ जाइए, शांत लाइन पे है। हेलो बेटा। आप कौन? बेटा जूही का पापा बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। बेटा देखो, ये मेरा मानना है और मैं ये करता आया हूँ। मैंने अपनी 2 लड़कियों की शादी भी करी है, लेकिन इसमें ना बहुत परेशानी। अंकल पर क्या कहते हैं ये? बेटा देखो ईशान, हम बड़े हैं और हमारे फैसले, जो बड़ों के फैसले होते हैं ना, वो अंकल वो ईशान, हमारे घर में जितने भी फैसले आज तक लिए हैं ना, वो मेरी वाइफ ने लिए हैं। तो मुझे लगता है आपको एक बार उनसे भी बात कर लेनी चाहिए। हाँ जी, कराइए कराइए। अरे मीना। हेलो बेटे। हेलो। हाँ बेटे, जूही की मम्मी। देखो, इसमें ये है कि शादी में जितनी चीजें मैं करती हूँ वो फैसले सही ले रही है मैं अभी तक। हाँ जी। जूही कहाँ है? ये रही। अरे जहाँ शादी करनी कर रहे हो यार, हम और परेशान नहीं कर सकते। Thank you for calling Manish Joshi. Please wait while your call is being answered. हेलो। नमस्कार, मैं अजिताभ बचपन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। आपके मित्र पूरन हॉट सीट पे मेरे साथ बैठे हैं। एक सवाल पे आगे अटक गए, आपकी सहायता चाहते हैं, जिसके लिए मिलेंगे आपको सिर्फ 30 सेकंड। पूरन। हेलो। सवाल है, अगर किसी को गलती से गलत नंबर मिला देते हैं तो जिसको नंबर मिलाते हैं वो फोन उठा के इनमें से क्या चीज बोल सकता है? अरे तो ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर, ऑप्शन बी किससे बात करनी है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है बे, या फिर डी भाग बोल के। ये रॉन्ग नंबर है सर, रॉन्ग नंबर को लॉक कर दीजिए। रॉन्ग नंबर है भाई, मैं कह रहा हूँ रॉन्ग नंबर है। बोल रहे हैं रॉन्ग नंबर को लॉक कर दीजिए। किससे बात करनी है? किससे बात करनी है? एक बात पे रहना यार, कभी रॉन्ग नंबर। किससे बात करनी है सर? किससे बात करनी है को लॉक कर दीजिए। लॉक कर तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ रॉन्ग नंबर है यार। रॉन्ग नंबर है। कभी किससे बात करनी है, कभी रॉन्ग नंबर है। तो क्या कह रहा हूँ, रॉन्ग नंबर है। Thank you for calling Manish. हेलो। नमस्कार, इनकी पूरी सहायता करिए, फोन कट गया था। जी बताइए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को गलती से नंबर मिल जाता है तो फोन उठाने वाला इनमें से क्या बोल सकता है? ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर, ऑप्शन बी किससे बात करनी है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी भाग बोल। सर भाग बोल को लॉक कर दीजिए। अबे तुझे समझ में नहीं आ रहा, तुझे किससे बात करनी है? किससे बात करनी है सर? ऑप्शन बी किससे बात करनी है। अबे रॉन्ग नंबर है बहरे, किससे बात करनी है तुझे? रॉन्ग नंबर, ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर है। Thank you for calling Manish Joshi. हेलो। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, बदतमीज हैं क्या? फोन कटे जा रहा, बार बार इसकी मदद करिए, आपके मित्र बैठे हुए हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर किसी को गलती अरे से नंबर रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है सर। रॉन्ग नंबर को लॉक करिए। ओ हेलो हेलो, इधर सुन। नहीं, किससे बात करनी है तुझे? किससे बात करनी है सर? ऑप्शन बी किससे बात करनी है। अरे क्या कंफ्यूज आ रहे हो यार? क्या कह रहे हो सर? भाई? ऑप्शन सी क्या कह रहे हो, ऑप्शन सी क्या कह रहे हो को लॉक कर दीजिए। हम बात कर ले। आपके मित्र ने अभी आपको ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर है, ऑप्शन बी किससे बात करनी है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी भाग बोल। कौन से मदद करना चाहेंगे, किस सवाल के साथ जाएंगे आप? सर मैं काफी देर से बता रहा हूँ, वो पागल आदमी समझ नहीं रहा है कि रॉन्ग नंबर है। ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर है, ऑप्शन ए रॉन्ग नंबर को लॉक किया जाए। भाई किससे बात करनी है? ऑप्शन बी किससे बात करनी है को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बी किससे बात करनी है को लॉक किया जाए। ए हंस रहे हो, हमारा पैसा डूब रहा है जब भी हंस रहे हो। ऑप्शन डी पे आ गए हैं। रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहे हैं, क्या रॉन्ग नंबर है? किससे बात करनी है? हेलो। हेलो। अंशिका। हाँ जी। अंशिका, कल
मयंक के साथ। कौन? अंशिका, मैं मयंक का ही समझ लो, मेरे को बाप भी मानता है और बड़ा भाई भी मानता है, और शुरू से हर उसने अपने सीक्रेट्स मेरे से ही शेयर किए हैं। तो वो बता रहा था कि मयंक और आप कल मिल रहे हैं पहली बार, और अब रिश्ता हो ना हो अंशिका, बट मैंने भी इनके पापा को, मयंक के पापा को ये सजेस्ट किया था कि लेट देम सेट, तो फिर जो भी है आपस में वो अब रिश्ता होता है नहीं होता है। और अंशिका देखो, ये फर्स्ट मीटिंग है, इसमें ये है कि खूब मिलके आपस में बात करो। हाँ जी, मैं पूछना चाहती थी कि मयंक को किस टाइप की बातें पसंद है, या मयंक का तो ये है, थोड़ा ह्यूमरस है और जो को क्रैक करता रहता है। शायद सही भी है ये हमारा डिसीजन। बिल्कुल सही है अंशिका, ये बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। कहाँ पे मिल रहे हो कल? सिटी में एक रेस्टोरेंट है। अच्छा, वहीं पर हम लोग मिल रहे हैं। 1.5-2 घंटे बैठना आराम से वहाँ पे, हाँ जी, है ना। एंड आई टोल्ड हिम, मयंक को, कि 2 घंटे से पहले उठ के नहीं आना है जब तक एक दूसरे को समझ ना लो। लेकिन बेटा ऐसा है कि कुछ चीजें बड़ों की भी बताने की जरूरी होती हैं, इसको माइंड मत करना अंशिका। अब देखो, लड़कों की अपनी गलतियां होती हैं, लेट पहुंच रहे हैं। हाँ नहीं अंकल, इतना तो मतलब चलता है थोड़ा बहुत लेट तो नहीं, मैं तो फिर भी मैं टोकता हूँ। अब देखो, लड़कियों का ये है, जैसे पहली डेट पे जा रहे हैं, लड़की पूरी कोशिश करती है पैसे लड़का दें। तो आप भी इस बात का ख्याल रखना कि जरूरी नहीं है कि मतलब, इसमें मैंने ये भी देखा है कि लड़की ऐसे शुरू में ना चालबाजी करती है, जैसे ऐसे बोलेगी प्यार से मैं दे दूं पैसे, लेकिन बटवा फिर अंदर। वो फाइनली यही है कि लड़के को ही देना पड़ता है। अच्छा, कुछ चीजें मैंने देखी हैं अंशिका। हाँ जी, कुछ चीजें मैंने ऐसी भी देखी हैं, जैसे वेटर बिल लेके आएगा ना, वो कहती है मैं वॉशरूम होके आती हूँ अभी। इन चीजों का ख्याल रखना आप भी। कितने पैसे लेके जा रहे हो? पैसे अंकल मैंने अभी सोचा नहीं। ये देखो ना, सोचा ही नहीं है, इसका मतलब देने वाली नीयत नहीं है। माइंड मत करना, पैसे तो रख के जाओ कम से कम। हाँ जी, है ना, कम से कम कितने रखोगी? देखती हूँ, अभी मैंने सोचा नहीं है। 2,500 कम से कम अंदर डालना, ठीक है? ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बताने में बड़ी जरूरी होती है। जैसे अब मीटिंग खत्म हुई, वो अच्छा खासा घर जा रहा है, वो जान के ऐसे थे इधर नजरें जुड़ा रही है, ऑटो देखूं। अरे चुपके से आ भी तो सकती है, मतलब उसको जताएगी ऑटो नहीं मिल रहा, वो लगा शुड आई ड्रॉप यू, फटाक से आप बैठ गई। खुद आ जाना। और बुके कौन सा ले रहे हो? बुके? अच्छा, वो भी वही लाए। ये देखो, ऐसा नहीं है, मैंने मयंक का भी ख्याल रखा है। मैंने मयंक से भी कहा है भाई अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखियो। मैंने कहा उसको पूछियो बार बार कि आप कुछ लेंगी, तो मैं मुझसे कह रहा क्या, तो मैं पूछा कितना खाओगी माँ? अंकल मुझे नहीं मालूम मैं कितना खाऊंगी। नहीं, जितना भी खाओगे, कुछ तो सोचा होगा ना। सोच के कुछ नहीं आ रही हो? नहीं, इसमें क्या सोचना, इसमें क्या मतलब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो मतलब लड़के पे डिपेंड हो जाती हैं सारी। मतलब ठीक है, थोड़ी अपने नहीं, ये देखो लड़के का रेस्टोरेंट है कोई, आप ये देखो ना, लड़के का रेस्टोरेंट थोड़ी है कि वो ही दे पैसे। लूट लो उसे। लड़का क्या है, वो मतलब सारी जिम्मेदारी उठाए, लूट लो लूट लो लूट लो। ये ले लड़का आगे, लड़का पीछे, लड़का बुकले, लड़का दिल दे, लड़का लड़का लड़का। ए अंशिका, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। ऐसी हंसी रहो। और सुनो, बिल्कुल वही दे देगा, टेंशन नहीं है, बस तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए। ओके बाय। Thank you for calling. Now place your order through www.online.com from your mobile phone as well. Terms and conditions apply. Please select any one of the following options. Press 1 to place your order or to... Welcome to. May I have your order, please? Yeah, hi. Hi, sir. May I have your order, please? 1 chicken burger. 1 chicken burger. Anything else? तुम क्या खाओगी? 1 मसाला ग्रिल चिकन। 1 masala grilled chicken. Anything else, sir? 2 large fries. 2 large fries. Anything else, sir? एक एग रैप भी कर दीजिए उसमें, एग रैप। Okay, एक egg wrap. Anything else? 1 chocolate brownie, ये भी कर दीजिए, 1 chocolate brownie. Chocolate brownie. और कुछ? कोल्ड कॉफी लाने में यहाँ पे कितना टाइम लगता है? सर 30 to 40 मिनट मैक्स। 2 कोल्ड कॉफी भी कर दो आप।
ओके, 2 कोल्ड कॉफी। दैट्स इट। ऑर्डर किसके नाम पे भेज रहे हैं सर? अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बेटा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम, अल्लाह के नाम पे फ्रेंच फ्राइज, अल्लाह के नाम पे चिकन बर्गर, अल्लाह के नाम पे चिकन ग्रिल, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज। सर आरजे नवेद बोल रहा हूँ ना? हाँ जी सर बोल रहा हूँ। व्हाट्स योर नेम? कौन बोल रहे हैं? सर माय नेम इज मोहित। मोहित हाय। आई एम सॉरी, मैं अपने ऑर्डर दिया ही है मोहित, पे काम करिएगा आप। हाँ सुने आप? हाँ जी हाँ जी। ये जितना मैंने ऑर्डर दिया है, नोएडा निठारी देखा है ना आपने? वहाँ का पूरा एड्रेस मैं आपको दे दूंगा। नोएडा में निठारी है। हाँ हाँ जी। वहाँ पे रोड साइड में छोटे छोटे मैकेनिक्स हैं। उनमें एक मैकेनिक साहब है कबीरुद्दीन, उनकी छोटी सी दुकान है। उनके 3 बच्चे हैं, बहुत मासूम से, छोटे से। एक दिन मैं जब वहाँ पे गया था तो वो देख रहे थे आपके रेस्टोरेंट की तरफ। हेलो। हाँ जी हाँ जी। तो आप ये वादा करिए कि ये वाला ऑर्डर आप वहाँ तक पहुँचा देंगे और आज इसके पैसे आप मुझसे लेंगे। सर अगर आप माइंड ना करें तो हम ये ऑर्डर अपनी तरफ से दे दें। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला ऑर्डर मेरी तरफ से जाए, अगला वाला आप अपनी तरफ से दीजिएगा। ठीक है। सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू यार, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। चलिए मैं आपसे बाद में बात करूँगा फिर। हाँ सर, लेकिन ये वहाँ पे किसके नाम से देना? अल्लाह के नाम पे वहाँ पे। थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, बाय। हेलो सर वेरी गुड इवनिंग। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा सर। जैसे कि हमारी कंपनी ने, मैं जानता हूँ सर इस वक्त आप बिजी होंगे, हमारी कंपनी ने एक ऐप निकाला है सर, ये डाउनलोड कर लीजिए तो आपका इसमें बहुत फायदा है। नहीं करना भैया, नहीं करना डाउनलोड। सर मैं आपको सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर, आई नो आप थोड़ा सा इसमें माइंड करेंगे सर, ये कमाल का ऐप है और हमारे कुछ ही कस्टमर है जिनके हम ये ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं। फ्री है क्या? मतलब पे करना फ्री है? नहीं, कुछ पे नहीं करना सर, एब्सोल्युटली फ्री है। इसमें सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी सर। कमाल का फीचर है, ये ने अभी लॉन्च किया है। इसमें सिर्फ सर हम गिने चुने 50 कस्टमर्स को देंगे। पता क्या होता है, आप लोग डलवा देते हो, बाद में ना हिडन चार्जेस बहुत होते हैं। सर आई प्रॉमिस सर, कोई हिडन चार्जेस नहीं है इसमें। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप 1 साल तक भी यूज कर सकते हो सर। मोबाइल का ये ऐप है यार। इसमें अच्छा चलो ये बताओ इसमें क्या मतलब है, क्या है ऐप, किस बारे में? सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक कमाल का ऐप है सर। ये हम ऐप अगर डाउनलोड कर लेंगे आप, और सर मान के चलिए आपने 1 दिन में 1 घंटे तक फोन को हाथ भी नहीं लगाया, अच्छा, तो मोबाइल में से आवाज आएगी, मालिक जिंदा हो या चल बसे। ये कैसी ऐप है भाई? सर ये ऐप हमारे आरजे नवेद ने बनाई है सर। मैं नवेद समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया मैं। समझ गया सर? बिल्कुल समझ गया सर। सर थैंक यू सो मच। अरे हेलो मैडम, मिशरीन जी से बात कर सकता हूँ मैं? मिशरीन जी हो रही है? मैडम मैं से बोल रहा हूँ। आप अभी चल आए थे ना सूट लेने के लिए, कुछ सूट में प्रॉब्लम हो गई, आपने मेल वेल भी लिखा था। मैं 1 बार नहीं, मैं 10 बार आ चुकी हूँ। मैं आपको इसलिए एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है, जब तक कस्टमर 10 बार आपके स्टोर ना आ जाए ना, आप उसकी सुनोगे नहीं। ऊपर से मैं वहाँ पर थक गई हूँ बता बता के, भैया मुझे नहीं फिट हो रहा है। मैंने तो आपको इसलिए फोन, मुझे नहीं पता किस लिए फोन किया है। अब तो खत्म हो गया ना, जिस चीज के लिए मुझे चाहिए था वो तो दिन चला गया ना। मैं क्या करूँ उस सूट का? अब क्यों फोन किया आपने? 10 साल बाद फोन करते हैं। अब पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं, ठीक है ना? 5000 का कुर्ता लिया था मैंने वहाँ से, ऊपर से मैंने एक्सचेंज करने के लिए बोला, आप एक्स्ट्रा पैसे लगाए जा रहे हो। सुनने को कोई राजी नहीं है। एक तो पहली बार मैं जब आपके स्टोर से खरीद के गई थी एक कुर्ता, उसका कलर फेड हो गया, ठीक है? एक ही बारी धोने में कलर फेड हो गया। आपने ऊपर से मुझे बोला कि आप जितनी बार धोगे उसका कलर फेड नहीं होगा। तीसरी चीज ये, जब मैं दूसरी बार आपके यहाँ से कुर्ता लेके गई थी, उसका बुर निकल गया। एक ही बार पहना मैंने, उसका बुर निकल गया यार। लेकिन आओ वापस उसे, मेरे पैसे वापस करो। मेरे हस्बैंड के पैसे पेड़ पे थोड़ा उगते हैं। 5000 रुपए का कुर्ता बताओ मैडम। और एक बार शुक्र करो आप, मैं अभी तक कंज्यूमर कोर्ट नहीं गई, ठीक है ना? पहले कुर्ते का कलर फेड हो गया, दूसरे कुर्ते के बोर्ड निकल गए। ऑल्टर करवाने को दो तो वो ढंग से साइज नहीं पता करते हमारा। नहीं, मैं आपसे नहीं, एक बार बताओ, आपके स्टोर से खरीदने में और थान में खरीदने में क्या फर्क रह गया मुझे बताओ। मैंने अभी सूट पहना हुआ, मैंने थान से खरीदा था, इतने टाइम से चल रहा है, आपको बताइए बात। लेकिन आपके इतने महंगे स्टोर से 5000 का कुर्ता मैं लेके जा रही हूँ, उसको पहले तो हमने ढंग से ऑल्टर नहीं करवाया। जो 2-2 हजार के कुर्ते में पहले लेके गई थी, एक का कलर फेड हो गया, एक के बोर्ड निकल गए। आप बोल क्यों नहीं रहा है? नहीं बन पाएगा मैडम। क्या नहीं बन पाएगा? वो समझ गए हैं जो सुन रहे हैं ना, नहीं बन पाएगा, मुश्किल है। मेरे पैसे या तो वापस करो या तो मैं कंज्यूमर कोर्ट से लोगों को बुला के ला रही हूँ, या मुझे अगले कुर्ता जो मैं खरीदूंगी वहाँ से उस पर डिस्काउंट देना अच्छा खासा।
गॉड ब्लेस यू। हाँ, गॉड ब्लेस यू। ऐसे कोई गॉड भी ब्लेस नहीं करता जब कोई लड़की परेशानी में हो यार। 2 हफ्ते पहले मुझे किसी पार्टी में जाना था, कुर्ता फिट नहीं आया। 2 बार मैं तुम्हारे स्टोर में आ चुकी हूँ। नहीं हो पाएगा मुर्गा, नहीं हो पाएगा। नहीं हुआ ही नहीं ना, वो पठान वाला कुर्ता मैं इसलिए गई थी भैया। मुर्गा नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। Hi, good evening, sir. गुड इवनिंग। Hi, sir. I'm calling from phone. I believe you'd lost your phone. You put a complaint some time back. या बट माई कंप्लेंट इज पेंडिंग फॉर 2 days। सर फोन आपका हमने वी पुट इट ऑन ट्रैकिंग पे लगा दिया है एंड आई थिंक विद इन 2 days टाइम यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे है। डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। प्लीज मेक श्योर दैट इट्स डन अर्लियर बिकॉज माई फोन हैज प्राइवेट डेटा एंड एवरीथिंग। नो सर, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। डोंट वरी, हमने लगाया हुआ है ट्रैकिंग। आई एम श्योर यू विल गेट इट सून। सर ऑल्सो आप अपने फ़ोन का पासवर्ड हमें दे पाएंगे सो दैट वी कैन मेक इट मोर सिक्योर और थोड़ा उसे सिक्योर कर पाएँ आपके फ़ोन को। या 6 7 लाजवंती हाँ गुल्लू, ऐसे हो जा काम अंग्रेजी से, जरा सी अंग्रेजी बोलो, आदमी ऐसा इम्प्रेस हो, चोरों को ही पासवर्ड दे दे। तू जा घर को। हेलो, हाँ भैया, अंग्रेजी में कैसे पासवर्ड दे रहे हो अपना? कौन बोल रहा है? तेरा फोन जितने चुराया पासवर्ड में, मैं जब से हम लाजवंतियों में देख रहे हैं, मैंने कहा कैसे खुलेगा ये। मैंने कह दी एक तरकीब है मेरे पास, 6 7 पासवर्ड तेरा। अब देखे हैं यहाँ में। वो बोल कहाँ से रहा है बे? ऐसे पागल हूँ, बोल कहाँ से रहा हूँ बता दूं ताकि तू मुझे ट्रैकिंग पे लगा दे। तेरे घर में घुस के मारूंगा तो फोन कहाँ है तेरा? अच्छा गाली दे रहा है अभी, ज्यादा तड़ी वाला बदतमीज से बात कर ले। बता रहा हूँ लाजवंती, पानी में डाल दे यहाँ को फोन बाल्टी में। देख भाई सुन अद्धा मार दूंगा, ईटा मार दूंगा इसकी स्क्रीन पे। अबे क्यों मार देगा पत्थर ईटा? मेरी बात तो सुन भाई। नहीं भाई, मेरी गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ मैं। तेरे को तू पैसे ले ले। पैसे ले लो, मैं गुस्से में, इज्जत ज्यादा चोर की, एक चोर की इज्जत ज्यादा, पैसे से मत खरीदो, अद्धा मार दूं स्क्रीन पे। भाई अद्धा मार के तेरे को क्या मिल जाएगा? तुम मेरी इज्जत बन जाएगी। इज्जत का क्या करेगा तू? हाँ फिर गाली दे रहा, अद्धा मार दे स्क्रीन पे आके। अरे भाई मैं फोन वापस, मैं कंप्लेंट सारी जितनी मैंने कर रखी है मैं वापस ले लूंगा। तो ये बता, तू ले दे के भी कोई हिसाब कर सकते हैं क्या? गाली क्यों दे रहा हूँ पहले? भाई गलती हो गई, सॉरी बोल रहा हूँ। भाई तू जो बोलेगा वो। अच्छा भाई देख, उसमें मेरा पर्सनल भी सामान है, ऑफिस का भी सामान है। भाई तू जो बोलेगा, तो पैसे चाहिए पैसे ले ले भाई। पैसे ना चाहिए मुझे, मेरे पास कमी नहीं है। एक दिन में 4 चुरा लूं, तेरे भी उससे पैसे चाहिए। गाली दे रहा है, फोड़ दूंगा स्क्रीन, चूरा कर दूं सारी। मूड खराब कर दिया तूने मेरा। भाई मूड अच्छा कर ले यार, मैं मूड अच्छा कर दूंगा भाई। कुछ तो बोलिए। फोन चाहिए तुझे वापस? हाँ भाई, जैसे तैसे हो तो फोन दे दे यार। गाना सुना कोई है? गाना सुना कोई, अद्धा मार दो स्क्रीन पे, बता रहा हूँ भाई। यहाँ से अगर फोन काट दिया मैंने, कोई ढूंढ भी ना सकता मुझे कहाँ हूँ मैं। अच्छा भाई, क्या चाहिए भाई? गाना सुना जल्दी मुझे। अरे सुना रहा हूँ भाई, सुना रहा हूँ। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, तू भी शायर तो नहीं, हम शायर तो नहीं, और कोई शायर तो नहीं। मजा ना आ रहा मुझे इसमें भाई। सही आता है भाई। अब क्यों कर रहा है भाई यार? ये 7,000 रुपए ले ले। इसमें एक नंबर है, पिया नाम की लड़की है भाई, उसका नंबर दे दे भाई प्लीज। एक सेकंड। 5 के तो 7 ले ले यार। पिया? हाँ भाई। यू रे पिया, प्लीज दे दे भाई। इसका नंबर मैं डिलीट ही करे दूं मैं। अरे भाई डिलीट मत कर यार भाई। डिलीट कर रहा हूँ मैं। गाना सुना कोई अच्छा, मुझे अच्छा लगा। शायर पायर कोई दूसरा गाना सुना, मूड खराब कर दिया तूने। भाई कौन? ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। भाई अब दे दे यार फोन। भाई एक सुना रहा हूँ भाई, सुन ले अब, ठीक है? का किल किल का किल किल दा 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 दिल दिल किल दिल का किल किल। भाई अब दे दे यार। अरे विपुल। हेलो। अरे विपुल रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं यार। भाई मजाक कर रहा था मैं, मुझे पता चला तुम्हारा फोन चोरी हुआ है, लेकिन अंग्रेजी के चक्कर में। विपुल अरे ठीक है यार, कोई नहीं। विपुल डोंट वरी यार, मैं तुम्हारा फोन डोंट मांगूंगा प्लीज। हाँ यू टेक केयर, बाय बाय।
हेलो। हाय विकी। हाय, कहाँ हो? कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ। लैंडलाइन है ये। अच्छा अच्छा। मैंने कहा था ना मम्मा ने तुमसे बात करनी है, तो प्लीज तुम बात कर लो। अभी रहने दे यार, अभी नहीं प्लीज यार, बात कर ले एक बार। अभी नहीं यार, अभी समझा करो, अभी नहीं बात कर सकता मैं। मम्मी आ गए। मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज बात कर लीजिए आप। हेलो। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो आंटी वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी, मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई। हाँ जी, क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसे ही। अभी एक सेकंड इसके पापा हैं घर पे। एक सेकंड। रिया पापा गए? हेलो। आओ। क्या हुआ? वो दुख गया मेरे, ये टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे। क्या बनवाया? टैटू। किसी को बोलना मत, ठीक है? ठीक है। एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का। हाँ, रिया के पापा ना? नहीं, रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड। पूरी जांघों पे बना हुआ है ना, तो ये मोटी सुई से बनाया है। वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, साले ने मिटा के फिर बनाया। मेरी दुख गई पूरी, सियाही मोटी रखी, इतनी मैं छुपा रही हूँ। अच्छा अंकल जी किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं, आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना। अच्छा। और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने एक सेकंड। वैभव कॉलिंग मी इस टाइम, आप होल्ड करना। हाँ जी। हेलो वैभव। हाँ आई लव यू टू। बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हूँ, रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी। यू मेरे पोकेमॉन गो। बाय। वैभव था। एक सेकंड, पापा ने इसकी। हाँ बेटा, मैं कह रही थी देखो, संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है। रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना? हेलो। हाँ शरीफ होना बड़ा कहीं। कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव कह रहा, सुनो पापा कैसे। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है ना? और ये भी होना चाहिए। क्या आंटी बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है, मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा। अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। एक सेकेंड। आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा आ गए। बेटे मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ, नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है। हेलो। हेलो। एक सेकंड बाहर जाने पर। लैंडलाइन से कॉल क्यों कर रहे हो? एक सेकंड, पापा है। एक सेकंड उनको मैं आती हूँ। एक सेकंड। मम्मी 2 मिनट में आ रही हूँ मैं। हाँ एक सेकंड। घर पे ना आज सारे हैं, चलो यहाँ पर भी पापा है। एक सेकंड रुको, और तुम जरा होल्ड कर लो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। यहाँ पर भी है, कोई भी घर खाली नहीं रहता है मेरा। सेकंड। हाँ अब बोलो। हाँ रितिका। हेलो रितिका बेटा, मासा बोल रहा हूँ। ये मम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही तेरा? मैंने फिर तेरे को मिलाया है। कौन मासा? बेटे मासा, मैं एक तो मिलती नहीं है, तू भूल गई है मासा। ये मम्मा को फोन कर रहा था तेरी, पापा भी नहीं उठा रहे। कहाँ पे हैं ये? मौसा। हाँ ये कैसे बोल रहे हो आप? क्यों, तू क्यों नाराज हो रही है भाई? आपको फोन करने की तमीज नहीं है क्या? आपको ये नहीं पता फोन पे कैसे बात की जाती है? बेटे कैसे बात की जाती है? यार आप मुझे कॉल कर रहे हो। बेटे तेरे मम्मा से बात करनी थी, मेरे पापा भी नहीं उठा रहे तेरे। 5 मिनट बाद कॉल करना, मैं बात करवा दूंगी आपकी। बेटे नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, ये तो सुनती।
सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और आप सुन रहे हैं शो रेगुलरली? सर रेगुलरली सुनते सर, हमारा पूरा परिवार सुनता है आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गिफ्ट विफ्ट जीत रहे हैं आपकी? नहीं जीत रहे हैं सर। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा एक होल्ड करेंगे आप 1 मिनट में ऑन एयर जा रहा हूँ। और ये गाना सुना आपने नई मूवी से ओनली ऑन दिस एक्सक्लूसिव रेडियो। और आप सुन रहे हैं मेरे को आज का मुंडा आरजे। और जयपुर क्या प्लान है आपके दिवाली के? और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, ट्विटर हैंडल है मेरा आरजे, और इंस्टाग्राम पे भी मैं सेम नाम से मिलूंगा। जयपुर में एक ऐसी जगह खड़ा हूँ, वहाँ पे मैंने फोटो खींच के डाली है, तो गेस करिए और मुझे कॉल करके बताइए मैं लास्ट कहाँ पे गया था अभी आज शाम को। लेट मी नो ऑन दिस नंबर। कीप एंजॉयिंग दिस म्यूजिक। हेलो सर, बहुत अच्छा बोलते हो आप। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सर, आपको मालूम है मैं आपको बहुत सालों से सुन रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। अच्छा सर बताइए तो जरा, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? गाने बड़े अच्छे चलाते हो सर आप। कोई ऐसी चीज खुशी मिलती है आपको जो मैं करता हूँ सिर्फ? सर मुर्गा बड़ा, मैं मतलब पूरी फैमिली मुर्गा सुनती है हमारे, तो पूरे मतलब जयपुर में जितने लोग हैं पूरे फैमिली में बहुत अच्छा लगता है सर मुर्गा आपका। कौन सा शो देख रहे हो तुम? हेलो आरजे नावेद। आपने किसको फोन किया है? आरजे नावेद बोल रहे हो आप? यार तुम क्या आरजे? हाँ आई एम सॉरी सर, मैं नावेद का फैन हूँ सर। अच्छा एक काम करो, तुम उन्हीं को सुनो जाके फिर। ओके सर। यार एक मिनट, तुम्हें कौन सी चीज पसंद आती है उनकी सबसे ज्यादा? सर मुर्गा मेरे को बहुत फनी लगता है। सर एक चीज और उन्होंने वो करी है ना, वो एक जो उनकी बड़ी मशहूर है, आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो कपिल तक ने चोरी कर लिया है उसका। उन्होंने मतलब मुर्गा बहुत अच्छा बनाते हैं वो। ठीक है, मतलब आपकी चॉइस है, पर वैसे सही बात बताऊं तो बूढ़ा हो गया, थोड़ा आउटडेटेड सा है वो। आउटडेटेड हो गया क्या? लेकिन मुर्गा तो बड़े लोग शौक से सुनते हैं उसका। ठीक है सुन लो, योर विश, इट्स ओके, बट हकीकत तो हमें पता है ना, हम लोग हैं यहाँ के इस इंडस्ट्री के, हमें पता है। फेक करता है यार वो सब कुछ। फेक करता है? और क्या यार, सबको पता है ये बात। और अब तो अच्छा भी नहीं करता है, मुर्गे बनाता ही नहीं है वो। एक कॉल नहीं है उसकी असली लगी हो कभी। बात अपने तक रख, तेरे को छोटा भाई समझ के बताया, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। और मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब कुछ नहीं है वो। ठीक है सर, मैंने वो गलती से नवेद की वजह से लगा दिया था। सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब बूढ़ा हो गया वो, उसका जमाना गया, छोड़ो अब। ओके सर, ओके सर, आई एम सॉरी, हैव अ नाइस शो सर। हाँ थैंक यू। हेलो जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं न्यूज से बोल रहा हूँ। आप यूपी से आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इस साल? अपने एरिया में जितने भी हैं, हमने जो काम कराए हैं वो हम सारे गिना देंगे। और हम शुरू से ही हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि हम जितना भी है जनता का काम करा रहे हैं। कोई राजी न हुआ, अपने पैसे ही अपने जेब ही भरी है। ये हमने सड़कें बनवाई है, जितने भी न्यूज पेपर वाले हैं सारे हमारे यहाँ सब सर्वे करके गए हैं। हमारे यहाँ पे कुएं पड़े हुए थे और सब हमने करवाए हैं। पानी वानी का सब काम कराया है। हमारे बड़ी परेशानियां रहती है, और कोई पार्टी भी हमारे यहाँ काम करा के राजी नहीं है। और हमने ये पूछा, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? हम इलेक्शन में जीत के दिखाएंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। बस 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 बस। देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी बात, नेताओं की बात जनता तक पहुंचाएं। यूपी की ही जनता है जिन्होंने कुछ सवाल करे हैं और वो मैं आप तक रखना चाहता हूं। तो देखिए बैठे हुए ही सवाल जवाबों के लिए मैं जवाब मैं बहुत लोगों का ये सवाल है कि यूपी की एक लड़की है जो फुटबॉल खेलती है। क्या खेल है? फुटबॉल, जो गोल सी होती है, फुटबॉल खेलती है। फुटबॉल। और इसने एक दिन फुटबॉल में किक मारी, बॉल में लात मारी और 10 फीट दूर गई, लेकिन बॉल उसके पास वापस आ गई। ये पूछना चाहती है जनता कैसे? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? ये जवाब दीजिए ना। ये यूपी की ही बच्ची है, इसने फुटबॉल में एक दिन लात मारी, फुटबॉल में किक मारी, फुटबॉल 10 फीट दूर गई और वापस इसके पास आ गई। कैसे? ये ऐसे कैसे हो सके? मोटर लगा रखी हो सके उसमें? क्या लगा रखी हो? बॉल में मोटर लगा रखी हो, बॉल में ध्यान नहीं देते हैं। फुटबॉल में किक मारी थी तो फुटबॉल उसने ऊपर की तरफ मारी थी, तो नीचे आई वो। मैंने कब कहा आपसे कि सीधा मारा उसने? हाँ ये तो है ना, हमारे ये तो नीचे ही आ रहेगी। नीचे ही आएगी। ये यूपी का ही आदमी है, उसने सवाल लेके भेजा है कि मैं अंडे की ठेली लगाता हूँ और मेरा काम सही चल रहा है, लेकिन एक दिन अचानक से ये हुआ कि मैंने अंडा लिया और फर्श पे पूरी ताकत से दे मारा, लेकिन टूटा नहीं। झूठ नहीं बोल रहा, फर्श, कोई भी फर्श अंडे से नहीं टूट सकता। अंडा टूटना था या फर्श टूटना था? फर्श की बात कर रहा था वो।
अब कैसे टूट जाएगा अंडे से? वही तो उनका सवाल था, आप ये पहले जवाब दे देते कि फर्श कैसे टूट जाएगा अंडे से। ये एक सवाल इन्होंने लिख के भेजा है, यूपी के ही महेश जी हैं। इनका कहना ये है कि मैं एक बिल्डर हूँ यहाँ पे यूपी में। किसी बिल्डिंग को अगर 10 लोग मिलके बनाते हैं तो उसको 3 महीने लग गए बनाने में। ठीक है। अगर उसी बिल्डिंग को 4 लोग बनाएंगे तो कितने वक्त में बनेगी बिल्डिंग? और कम वक्त में बन जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यही तो आप सोचते नहीं है। बिल्डिंग बन चुकी है क्योंकि वो 10 वालों ने बना दी है, अब नहीं बनानी दोबारा। हाँ ये तो है। ऐसा है, मैं अब आपको बता ही दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे। इसका परिणाम यह है कि मैं जो आपको अंक दूंगा वो 10 में से 0 यानी कि 0 दूंगा। देखिए, हमें 0 दो या जो भी दूसरी पार्टियों ने क्या करा है उनके बारे में उनके बारे में देखिए उन्होंने क्या करा है, हमने कितने काम किए थे। अब इनकी आवाज कम कर देता हूँ। यूपी की जनता से ये मेरा अनुरोध है कि ये तो सवाल मजाक के थे जो मेरी तरफ से थे, लेकिन आने वाले इलेक्शन में यूपी में जब भी आप वोट दें सोच समझ के दीजिएगा, अपना नेता चुनिएगा और अच्छा नेता चुनिएगा। धन्यवाद। कितना करेंगे आगे, आजाद उम्मीदवार खड़े होके हम कार्य करते रहेंगे। जय हिंद। लोगों को देखो जिन लोगों ने। हेलो, देवराज जी। देवराज बोल रहा हूँ। देवराज जी, मैं शकील बोल रहा हूँ, जिम कॉर्बेट। हाँ जी शकील जी, हाँ जी। ठीक है, आप पहुँच गए? ठीक। हाँ जी पहुँच गए थे, हो गई थी सफारी, पर क्या ही सफारी थी यार शकील। कैसी रही फॉरेस्ट सफारी? क्या सफारी रही तो तुम लोग यहाँ से काम छोड़ के 6,000 रुपए देके सफारी देखने गए थे। नहीं, देखिए ये गुस्सा करना आपका जायज नहीं है सर। नहीं, गुस्सा करना क्यों जायज नहीं है? मैं ऐसा नहीं है, मैं जिम कॉर्बेट में कम से कम 15 साल से काम कर रहा हूँ। 15 साल से काम कर रहे हैं, मैंने दुनिया नहीं देखी। नहीं देखिए सर, ये आप गलत कह रहे हैं। ये आप गलत कह रहे हैं। आप जाते होंगे पूरे जिम कॉर्बेट, आप पहली बार आए थे, ये इस बात को मानोगे आप? इसमें अरे पहली बार आए थे तो क्या पहली बार वाले आप मेरे को बताओ, आप वो छाप गए रजिस्टर में कि मजा नहीं आया, ये नहीं आया, क्या मजा नहीं आया बताइए? तो मजा कैसे आएगा? शेर देखने गए, शेर नहीं दिखाया तूने, बना रखा है शेर के नाम पे, उसके पंजे दिखा दिए, ये दिखाने ले गए 6,000 में। सर किस बात का गुस्सा है? तेरे 6,000 लेके तेरे को खुद दिखाऊंगा ना। एक तो तमीज से बात करिए, किस बात का गुस्सा है आप में? शेर तो दिखाई नहीं। तो आपको लग रहा है पैसा खर्च हो गया, आपका पैसा बर्बाद हो गया, शेर नहीं दिखा आपको? शेर देखने के तो दिए थे पैसे, लेकिन शेर ने तो देख लिया था आपको। क्या? शेर ने तो देख लिया आपको। अगर आपको लग रहा है पैसे बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं है। मैं मान रहा हूँ आपको गुस्सा आ रहा होगा, आपको शेर नहीं देखा, शेर ने तो देख लिया ना आपको। ये क्या नशे करके बात कर रहा है क्या? मेरे कौन है? जंगल के आदमी हम सब जानते हैं, मैं उसकी चाल से बता रहा था, आपको देख के गया ये। पी के फोन कर रहे हैं क्या? आई एम सॉरी, कभी जोक मार देते हैं सर। आई एम सॉरी सर, मैं थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा था माहौल को। आई नो आपको थोड़ा गंदा लगा है यार, आपको शेर नहीं मिला। एक तो मैं आपको बताऊं सर, उसका भी रीजन था। रीजन क्या था? मेरे तो 6,000 रुपए चले गए ना। रीजन होता है सर, हर इस बात का रीजन होता है सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को याद है 4 बंदे थे। आप थे, आप थे, आपकी वाइफ थी, आपके कोई दोस्त थे, उनकी वाइफ थी। ठीक है सर जी। सर लेडीज की वजह से। लेडीज की वजह से? नंगा था ना सर, शेर नंगा था। और अब सर हमारे शेर को थे मैनर्स कि लेडीज है उसके सामने ऐसे नंगे चले जाओ, वो अंदर बैठा हुआ है। क्या समझ रखा है तूने? सर अगेन जोक, लिसन टू मी सर, अगेन जोक। मेरे को हंसी नहीं आ रही तेरे जोक पे। तेरे 6,000 नहीं लगे। नहीं हो रहा। आप क्या, अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम क्या बताइए? जाने से पहले तो बड़ा बोल रहे थे, शेर दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखा हमें वहाँ पे? वही मैं सोच रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए सर, आप होल्ड करना, मैं मजाक नहीं कर रहा था। एक सेकंड, शेर क्यों नहीं दिखा आपको? ओहो सर, आप माइंड मत करना, आपको पाइल्स तो नहीं है? मुझे तो नहीं है पाइल्स, पर इस बात से क्या लेना देना इसका? नहीं लेना नहीं, शेर से कुछ लेना देना, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपको पाइल्स तो क्या? जानता नहीं मैं कौन हूँ? 2 मिनट में सारे पैसे वापस। तुम जानते हो मैं कौन है? मैं नवेद हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। तुम मुर्गा देखोगे? मुर्गा ये देखो दिल्ली, ये देखो फोन पे, सुन लो, दिखाते नहीं हम सुनाते हैं। हो गया काम तुम्हारा भाई मेरे। हेलो भाई साहब, बुरा मान गए क्या? हेलो, ये करा लो तुम लोगों ने। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग सर, मैं फोन से बात कर रहा हूँ सर। आप नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए फोन किया है सर। आपसे मैं निवेदन करूंगा, अगर आप की जगह फोन में कन्वर्ट करा ले तो एक बेस्ट डील मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं भैया, अभी सर आप फोन को एक चांस देके देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सिग्नल प्रॉब्लम कभी नहीं, डेटा ज्यादा मिल रहा है इसमें, कॉलिंग ज्यादा मिल रही है। नहीं भैया, मैं आप कुछ दिन के लिए करा के देख लीजिए नंबर चेंज, हमारी सर्विस को देखे देखिए, मैं आपको बताता हूँ फिर। अच्छा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर एक फॉर्म भेज देंगे, वो आप साइन कर देंगे ना, आप अथॉरिटी दे देंगे, हम आपका नंबर फोन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए भेज दीजिए भैया। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, मैं एयरटेल से बात कर रहा था जी। सर आपको फोन आया अभी पोर्टेबिलिटी के लिए? हाँ जी अभी आप तो अपना नंबर ही चेंज करा रहे सर, प्रॉब्लम क्या हो गई? नहीं प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है तो अभी। अरे तो सर वो हम टावर लगवा देंगे आपके पास, आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आप ऐसे दूसरे उस पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं सर? अच्छा चलो फिर नहीं कराते मैं, ठीक है। हाँ सर, हम ठीक करा देंगे। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है, ओके।
हेलो सर क्या है यार, अभी फोन से बोल रहा हूँ। अभी आपने उससे कह दिया कि नहीं करा रहे। अभी मैंने आपसे बात करी, आप कह रहे फॉर्म भेज दो, मैं साइन कर दूंगा। आप एक बार सर्विस को मौका तो देके देखो, एक बार मौका देके देखो। अरे भैया चलो ठीक है मैं फॉर्म भेज रहा हूँ। हेलो सर ये क्या कर रहे हो आप बार बार? कभी हमें आप ये बात कैसे कर रहा है मेरे ग्राहक से? पुराना ग्राहक है हमारा है वो। पुराने ग्राहक कौन? मैंने उससे कह रखा है, जब मेरे साथ 6 साल से है वो। अभी उसने हाँ भरी है वो। उसने मना करा है अभी तेरे को। तेरा लात मारूंगा मुंह पे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। सुरेंद्र चाकू निकाल। चाकू मार दूंगा साले। मैं देखता हूँ किसी का बाप में दम है। किसी का बाप में दम है, रोक ले। तेरी जिंदगी का। हेलो हेलो मैडम आ गया, मैं पहुँच गया हूँ। हाँ भैया आपका फोन आ गया, अभी आ रही हूँ, 5 मिनट दीजिए। मेरा कब आया? मैंने तो अभी किया आपको ना, आ गया मैं, आपका ओला आ गया। प्रवीण भैया बोल रहे हो आप? नहीं प्रवीण नहीं, संतोष बोल रहा मैडम। ओला बुक करी ना आपने? लेकिन मेरी ओला तो नीचे खड़ी है। हाँ वही उसी से बोल रहा हूँ, मैं ही लेके आया हूँ। ठीक है आप आ जाओ। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट दीजिए। आपने ड्रॉप लोकेशन भी नहीं डाली, वो भी डाल दो ना, ड्रॉप लोकेशन भी डाल देना। ठीक है हाँ मैं डाल। आ जाओ। ओके। हेलो हाँ मैडम आ गया मैं इधर नीचे। ये ग्रीन वाली जो बिल्डिंग है इसके नीचे ना, बिल्कुल लोकेशन पे आया हूँ। कौन बोल रहा है? मैं ओला से बोल रहा हूँ, महेश। आ जाओ आप। मेरी कैब नीचे खड़ी है। हाँ मैं नीचे इसलिए नीचे खड़ी करिए ताकि आप आगे बैठ जाओ, मैं नीचे ही हूँ। आ जाओ आप। शाम अरे प्रवीण भैया है मेरे नीचे खड़े हैं, वो कैब वाले। मेरे को पता नहीं, आपकी बुकिंग आई थी, मैं सीधा यहाँ पे आ गया। आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ। हेलो हाँ जी मैडम मैं आ गया हूँ। ओला बुक की थी ना, मैं थल्ले खड़ा। भैया मेरी कैब आ चुकी है। हाँ मैडम मैं ही लेके आया। क्या कर रहे हो भैया? मैंने एक ही कैब बुक कराई है। हाँ जी मैडम मैं भी 1 की लेके आया। अच्छा आ रही हूँ। हेलो मैडम आ गया हूँ पिकअप पॉइंट पे, आ जाओ आप। कहाँ पे? कौन बोल रहा है? ओला लेके आया हूँ मैडम, अभी आपने वो किया ना। भैया मेरी ओला आ रखी है पहले से। मैं लेके आया हूँ ना, आप आ जाओ जल्दी। फिर कितना टाइम लगेगा? मेरी पहले से है। आप कौन बोल रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? हेलो मैडम आपने गाड़ी बुक करी थी? भैया मुझे कोई ओला नहीं चाहिए, मेरी ऑलरेडी आ चुकी है। नहीं मैडम ओला से नहीं, उबर से बोल रहे हो। आपने बुक करी थी, मैं ले आया हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ नीचे। ठीक है आप आ जाओ। उबर? मैंने नहीं बुक करी उबर, मेरे पास है भी नहीं। नीचे आओ, यहाँ वैसे ही जैम लग गया पूरा। आ जाओ आप। हेलो दिस इज योर कैप्टन साहिल स्पीकिंग। आई एम ऑन द वे। वेदर इज क्लियर, टर्बुलेंस नहीं है, तो उस हिसाब से आई विल रीच इन 25 मिनट्स मैम, राइट? कौन बोल रहे हैं? दिस इज योर कैप्टन साहिल स्पीकिंग। I'm coming. Yes? Right? I'm at 35,000 feet and I'm coming. कहाँ आ रहे हो? कहाँ आ रहे हो? I'm coming to you. Okay, bye. कहाँ आ रहे हो सर? हेलो I'll reach in 15 minutes, right? 15 minutes because यहाँ पे ना पानी के थोड़ा लहर ज्यादा है, तो मैं अभी इनको ड्रॉप करके आपके पास आता हूँ आपको लेने। बोल रहे हैं? स्लाइडर से बोल रहा हूँ। I'm coming मैम, मैं इनको ड्रॉप कर दूँ थोड़ा, फिर मैं निकलता हूँ आपको लेने। ठीक है? हेलो मैडम आप परेशान मत होइए, देखिए ना क्या बवाल मच गया है। हम पहले वाले बोले हैं प्रवीण। क्या आपके घर में मजाक बना के रखा हुआ है? आपके घर में उदय है या निकल गया? घर से बाहर निकल गया या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, वो निकल ना जाए। जल्दी, उदय है या कर गया? गया यार अब शाम में आएगा, उसको थप्पड़ मारना, क्योंकि उसने मुझे फोन किया था। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। उसने कहा था अभी ओला बुक करिए, करो इसको फोन। क्या है यार? आई एम सॉरी यार, बुरा मान गया। अब ये नीचे वाली जो खड़ी है उसमें बैठ जाओ, बहुत देर हो जाएगी, वो निकल जाएगा। हेलो सर आपका ऑर्डर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये चिकन मलाई कोफ्ता, हाफ बिरयानी, चिकन मलाई कोफ्ता, हाफ बिरयानी। आपने सीख कबाब और शामी कबाब अलग अलग बोले हैं कि दोनों अलग अलग पैक कर लेना। अरे भाई बात सुनो। हेलो कहाँ फोन किया आपने? सर आपका ऑर्डर तैयार हो गया है, यहाँ से लड़का निकल रहा है हमारा। कौन सा ऑर्डर भाई? सर आपका ये चिकन मलाई कोफ्ता फुल बोला था आपने, खमीरी रोटी आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया सर। चिकन मलाई कोफ्ता, खमीरी रोटी। अबे भाई खमीरी रोटी मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, नंबर चेक करे। ये सर चिकन मलाई। नमस्कार। आपको ये तो मालूम है कि रेडियो जॉकी को सबसे पहले जो चीज समझाई जाती है वो ये कि तमीज से बात करना। और ये जो है ना तमीज वाली लड़की, ये सुकृति है मेरी प्रोड्यूसर। हाय बोलो। हाय। और एक इंसान को हम आज तमीज से बात करने की एक क्लास लगवाना चाह रहे हैं और मुर्गा बनाना चाह रहे हैं। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो हाय, इज दैट शालिनी? यस। हाय शालिनी, मैं रचना बोल रही हूँ रॉकफोर्ट से। हेलो एक्चुअली शालिनी, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट रॉकफोर्ट हैज कम टू इंडिया। हम यूएस बेस्ड कंपनी है और हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि एज टू हाउ टू स्पीक इन पब्लिक, क्योंकि इंडिया में जनरली लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे बात करनी होती है।
मुझे भी सीखना था कि कैसे किसी से बात करनी है, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों को सलीका नहीं है लोगों से बात करने का। एग्जैक्टली शालिनी, एग्जैक्टली। एक्चुअली हमारे एक प्रोफेसर भी हैं, मिस्टर थॉमसन। मिस्टर थॉमसन हैज कम ऑल द वे फ्रॉम द यूएस। बहुत कम आते हैं ये इंडिया। नाउ दैट ही इज कम, यू नो, ही वांट्स कि वो लोगों को एक अच्छा सा टेस्ट लेके और उनको सिखाएं कि कैसे बातचीत करी जाती है इन पब्लिक। सो मैं आपका ट्रांसफर कर देती हूँ उनको कॉल, एंड इफ यू परफॉर्म वेल इन द टेस्ट, वो ओवर द फोन ही टेस्ट लेंगे। सो यू आर थ्रू देन। ओके शालिनी, ऑल द बेस्ट। हेलो, हाँ, कहाँ हो रहा है? हेलो, हु इज दिस? थॉमसन बोल रहे हैं। वाने ना बताई लौंडिया ने? Am I talking to Mr. Thompson? हाँ, बोल रहे हैं। तो वाने लौंडिया ने तो बताई दी होगी ना कैसे बातचीत करनी है। लौंडिया ने ये तो कह दिया होगा ट्रांसफर करने कॉल मुझसे बात करने को। हाँ जी। तो हम ये कह रहे हैं, देखो बातचीत करने का सलीका बढ़िया होना चाहिए। अब बातचीत में आदमी लट से मार दे, उसमें फायदों का है, कोई फायदा ना है। अब बातचीत करे आदमी, कम से कम ये तो ख्याल रखे कि सही बातचीत हो। अब आदमी उल्टी सीधी बातचीत कर रहा, हमें फायदा ना, पढ़े लिखा होने का फायदा का, ये तो मानो आप। वो एक्चुअली रचना जी ने बोला है कि मिस्टर थॉमसन से बात कर ली। हाँ, तो थॉमसन बोल रहे हैं, बासी बात हो रही है आपकी, थॉमसन ही बोल रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग दे में हम, तो हमने यहाँ से ट्रेनिंग ली। जो साउथ अफ्रीका धोरे ये ना है, स्पेन, यहाँ गए थे हम ट्रेनिंग लेने, है ना। तो आप तो इस बात को मानो ना कि तमीज से बात होनी चाहिए। जैसे हमारे लौंडे, हमने कई लौंडे सेट करा दिए बाहर कंट्री में। हाँ जी। तो मेरा तो ये मानना है, आप अगर बात करो तो सलीके से करो। अब जैसे कई आदमी लटसा मार दे, वहाँ में बुरा लगे, बात करने का सलीका ही ना है, बात करने की तमीज ना है वहाँ में। हाँ जी। ठीक है, तो मैं आपका यहाँ से टेस्ट भी लूंगा और आपको बता दूंगा। जैसे साउथ अफ्रीका के धोरे ये ना है, जोहानिसबर्ग, यहाँ हमारे लौंडे गए हुए हैं, लौंडिया गई हुई है, कई हमने खुद सेट करे हैं जाके। तो मुझे जरा खुल के बताओ, आपको सीखने को है मुझसे, कुछ सीखना चाह रही हो? एक्चुअली मुझे अपनी स्पीकिंग पावर इम्प्रूव करना था। तो ये तो हो जाएगी, या में क्या परेशानी है? जो तो ही हो जाएगी, कोई परेशानी ना है, बस बोलने का सलीका आना चाहिए आदमी से, ये तो हो जाएगी। और हम जहाँ भी गए, साउथ अफ्रीका के धोरे जो है इंग्लैंड पढ़े, है ना, यहाँ भी गए, तो इसमें कोई परेशानी की बात ही ना है ना। अब जैसे आदमी बात करने के सलीके में पूछे, भाई तेरा क्या हाल चाल है, हाउ आर यू पूछे हैं आप, है ना। हाँ जी। अब हाउ आर यू हो गया पुराना, ठीक है। अब किसी से पूछो कि मत तो बहुत दिन से मिलो ना, किसी से पूछना, आवाज से लोग पूछे हैं, लॉन्ग टाइम ये हो गया पुराना। अब चल रहा है, अगर पूछना है बहुत दिन से दिखो ना है, ये पूछो का बात है बहुत दिन से दिखो ना है, मेरे पीछे पीछे बोलो, का बात है बहुत दिन से दिखो ना है, बहुत दिन से दिखो ना है। एक्सक्यूज मी मिस्टर थॉमसन। हाँ, बोल रहे। आर यू द सेम गाय? ना, भैंस है हमारे कॉल, तो भैंस है जिसने टाइटैनिक का जहाज डुबोया और उसमें से फिर एक फोटो निकाला। समझ गए लौंडिया, समझ गए, बिल्कुल सही समझ गए। हम वही बोल रहे हैं, नवेदी बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। और यह सुकृति है लौंडिया, यह हमारी प्रोड्यूसर है। हम आपका मुर्गो बना रहे थे, मुर्गो बनाने में मजा आ गया हो। लेकिन कभी भी अंग्रेजी में कोई दुविधा हो, हमसे बात कर लियो, कोई बात ही ना हो, ये याद रखिए। धन्यवाद। गवाह है इश्क के एक रब। हेलो हेलो, बसंत? हाँ, बसंत बोल रहे हो आप? कौन बोल रहे हैं आप? बसंत, मैं कॉलेज में था आपके साथ, याद है? काफी टाइम हो गया अब तो। हाँ, तो आपको याद है मैं एक बार आपके पास आया था, आपसे बात करने आया था, आपने कह दिया था शक्ल देखिए तूने अपनी। हाँ, तो नहीं, कल मैंने आपको मार्केट में देखा था। तो नहीं, 80 किलो का देख के दिल को बड़ी शांति मिली मुझे। क्या बकवास कर रहे हैं तू? 80 किलो का देखा ना कल, बड़ी शांति मिली दिल को, इसलिए फोन किया था। ओ कमीने, सुन। हाँ? तो वही है ना जग्गी है सौरभ में से? कोई भी हूँ, मेरे को बड़ा मजा आया कल, 80 किलो का देखा, मेरे दिल खुश हो गया। ओ मजा आ गया कल। तू जग्गी बोल रहा है ना? मजा आ गया। 65 किलो है कुत्ते, आगे चाहे तो नाप ले। 65 किलो, 65 किलो, समझा हरामजादे, 65 किलो। चाहे तो आगे नाप ले कुत्ते, तेरी माँ होगी 80 किलो की। मजा आ गया कल देख के। ओ कॉलेज के छिचोरे, तेरे तो कोई मुंह भी नहीं लगता था, आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। मजा आ गया कल, मजा। ओ चल, तेरे तो वजन बढ़ा हुआ है कुत्ते, तेरी तो शक्ल आज भी कुत्ते जैसी है, तुझे तो कोई आदमी नहीं पूछता होगा। हाँ, चल आया बड़ा 80 किलो का बोलने वाला। 65 याद रख ले। मैं कुछ नाराज थोड़ी, मैं तो मजा आ गया कल बस देख के। हाय 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 हाय। चल भाई चल, 80 65 आके चाहे तो तोल ले। 65 भी इसलिए है कि 9 साल हो गए हैं शादी को, समझा कुत्ता कहीं का। हेलो
Sir, good afternoon. Am I talking to Mr. Fahad? Yes. Hi, good afternoon, sir. I am calling from food company. Yeah. I got your number from Just Dial, sir. आपने Just Dial से अभी इंक्वायर किया था कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नंबर? हाँ, तो मुझे ऑर्डर देना था। जी बताइए सर। आप जल्दी डिलीवर कर देंगे ना? सर एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकता है डिलीवर करा सकूँ। क्या आप क्या चाहते हैं? एक चिकन मलाईदार। 1 चिकन मलाईदार। ये 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना? सर इफ यू डोंट माइंड 2 चिकन मलाईदार कर लीजिए। हाँ ठीक है, 2 कर दीजिए। 2 चिकन मलाईदार। तो ये तो ग्रेवी में हो गया। यस। आपके पास कबाब में क्या है? सर सीख कबाब है, शामी कबाब है, मटन में। तो एक काम करिए, 1 प्लेट सीख कबाब कर दीजिए। 1 प्लेट सीख कबाब, ठीक है। 6 नान। 6 नान और 1 कोक बॉटल। 6 नान 1 कोक बॉटल। ओके, तो आप प्लीज जल्दी डिलीवर कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। as soon as I can, don't worry सर। भैया टोटल कितना हुआ? टोटल सर आप डोंट माइंड मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे बॉस बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ। सर हमारे सिस्टम में जैसे ही बॉस हेलो बोले आप अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, राइट? अपना नाम लेने के बाद अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, देन ही विल टेल यू द टोटल, राइट सर? ओके। हियर आई एम ट्रांसफरिंग once again. Hello, my name is Fahad and my order is 2 chicken malaidar, 6 naan, 1 coke and 1 seekh kebab. So what is the total? फहद, Yes. क्या हो गया भाई? अबू बोल रहा हूँ। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो ये तुम चिकन मलाईदार? अब्बू सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम, कहाँ हो? जी अब्बू सलाम अलैकुम। क्या कह रहे थे ये तुम बताओ अभी? जी सलाम अलैकुम अब्बू। तुम रोजा रख के गए थे, ये क्या कह रहे हो चिकन मलाईदार? अब्बू मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं आपको नमाज में मिलता हूँ। मलाईदार। Hello. Is that Vidit? Yes. Hi Vidit, you remember you'd come to GIP Mall, you'd participated in the Meet the Stars वाला contest जो था हमारा lucky draw में? Yeah. Congratulations, you get the chance to meet Honey Singh जिसके लिए ये lucky draw था. But excitement आपको थोड़ी सी अब control करनी होगी because there's one more round. It's called the rapid fire round. Rapid fire round में होगा क्या? So you'll be getting really less time और हमारे जो boss हैं he'll be asking you questions related to Honey Singh. So we want to know how well you know Honey Singh. Okay. So are you ready for that Vidit? Yes. Hello. Hello. Are you Vidit. ready for rapid fire? हाँ. Your time start Now. आपका पहला सवाल हनी सिंह की माँ का नाम? नो हनी सिंह की मूवी नहीं हनी सिंह की आप ऐसा करो, आप किसी और को फोन दे दो ऑफिस में प्लीज। remember it's a rapid fire, yeah, so you have to make it fast. हनी सिंह के गाने? नहीं गर्लफ्रेंड? नो गालियाँ नहीं it's a rapid fire. गाँव का नाम? नो घर का नाम क्या है? यो हनी सिंह। अगला सवाल हनी सिंह के पापा? नहीं पजामे? नहीं यार, मेक इट फास्ट, रैपिड फायर। अरे मेरे भाई जब आपसे बोला नहीं जा रहा था प्लीज किसी और को दे दो। हाँ लास्ट क्वेश्चन है हनी सिंह के पूर्वज? नहीं यार, पेजर नंबर? नो पेजर नंबर। सॉरी सर, इट वॉज अ रैपिड फायर। आपने 1 मिनट में सबसे कम जवाब दिए तो आप नहीं मिल सकते हैं हनी सिंह से। ओए ठीक है, बात सुन मेरी, पूरा टाइम तो तू ही हकलाता रही है। ब्लू आइज बन गया मुर्गा ब्लू आइज। हेलो। चुप हो जा। हेलो, ये ट्रैवल से बोल रहे हैं? हाँ जी, हेमंत ट्रैवल से बोल रहे हैं। 1 सेकंड। ये बसें चलती हैं आपकी? हाँ जी, बसें चलती हैं। अभी कोई बस है? मैं मयूर विहार से बोल रही हूँ। मेरे को ये बताइए अभी कौन सी सीटर है आपके पास? सारी सीटर हैं, एक तो फुल बस होती है वो है, ये जो 17 सीटर वाली जो होती है वो भी है, और वैन भी है। परमिट है आपके पास? परमिट है? हाँ परमिट है ना। परमिट अगर नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? नहीं, अभी अवेलेबल है कोई बस? 40 सीटर भी है, 17 सीटर भी है। 40 सीटर है अभी? 40 सीटर है? हाँ जी है। 40 कहाँ पे भाई साहब खड़ी है क्या? किधर खड़ी है? अरे ऑफिस के बाहर ही खड़ी है मैडम। तो भाई साहब जरा बस के पास चले जाओगे प्लीज? क्यों? ये मेरा बच्चा रो रहा है, जरा भोंपू बजा दो उसका। क्या? मेरा बच्चा रो रहा है, उसके लिए भोंपू बजा दोगे? थोड़ा सा आवाज आ जाएगी, चुप हो जाएगा। कम मगज मारा, भोंपू सुन के चुप होगा तो।
हेलो हेलो जगत। यस जगत, यश। यश IIT सेकेंड ईयर, रिमेम्बर IIT सेकेंड ईयर में साथ थे। यश। यश सेकेंड ईयर। यश सेकेंड ईयर में यश कौन? सेकेंड ईयर यश, सेकेंड ईयर रिमेम्बर? नॉट रियली। जिज्ञासा याद है? जिज्ञासा सेकेंड ईयर। जिज्ञासा जिसको पॉमी बोलते हैं। सेकेंड ईयर जिज्ञासा। ओहो जिज्ञासा यार, उसको कैसे भूल सकता? दैट हॉट चिक मैन। आज भी मतलब याद करता हूँ उसे, तो मतलब क्या फिगर थी यार। मेरी वाइफ है अब वो। She is my wife now. We got married. Hello? Hello? Are you there? Think twice before speaking. ठीक है, हमेशा याद रखना बात करने से पहले 2 बार सोचना है किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। और जब नवेद फोन करे, रेडियो मिर्ची से फोन करे, मुर्गा बनाए तो 5 बार सोचना कि बात करनी है। Oh my God, that hot chick. हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहा है? सर मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको बात करना ज़रूरी है आपसे। सर मैं आपको बताता हूँ, हम एक बार आपके गांव आए थे, बसेना गांव। हाँ जी। तो यहाँ पता चला कि आप खुद एक नेता हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से गांव में आप सोचते भी हैं चीज़ें। तुम बताओ क्या काम है? काम मुझे ये था सर, ये मेरे भी एक फाइट है कि महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मुझे ये पता चला कि आप भी इस बात का, आपको भी समझ है कि महंगाई बहुत हो गई है, और आपने काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं कि इन चीज़ों पे असर पड़ रहा है। जो लोग जनों को खाने को ना मिल रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब तुम कोई भी चीज देख लो, दाल देख लो, दाल पहले ये कहा जाता कि आदमी जो है दाल रोटी खा लेगा, दाल उसका भी नहीं छोड़ा, दाल रोटी का भी नहीं छोड़ा। जो चीजें वो महंगी हो रही है, जो मजदूरन काम कर रहे हैं ना, उनके हद पे तो कुछ ना पड़ रहा। नहीं, मैं आपकी बात से इस पे इत्तेफाक रखता हूँ। जो चीज महंगी होनी है वो तो सस्ती कर दे। अब गन्ने के रेट पे वो जो है मिल वाला पैसा नहीं दे रहा, कोई किसी को बीमार हो जाना इलाज, ये मैं समझ सकता हूँ कि इलाज बाकी में वो सस्ता होना चाहिए। सुनो, जो कि जरूरी है। दूसरी क्या चीज जरूरी है, जो ये देख लो तुम, ये शिक्षा। अभी तुम यूँ देखो कि जो मेरे गांव के ये छोरा हैं, ये जाना है दिल्ली, वहाँ से बतावे 25-30 लाख हो रही है फीस। नहीं, एजुकेशन भी सस्ती होनी चाहिए, मैं इस बात को, आपकी हर बात को मैं मानता हूँ सर। कुछ तो पब्लिक भी जो है ना, वो टीवी देख के पागल हो रही है। नहीं, ये तो है कि महंगाई थोड़ी बहुत लगती है ना, टीवी नहीं, बहुत पागल कर रखा है। देखो महंगाई तो हो रही है, उसमें जो है घर गृहस्थी संभालना भी जरूरी है। अब देखो जैसे मतलब जब महंगाई हो रही है तो भाई लौंडे को पढ़ा लिया ना, उसके बाद लड़की को पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे खाने को नहीं है। हेलो। हाँ जी नेताजी। हाँ तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत पब्लिक को भी जो है ना अकल से काम लेना चाहिए। मैंने सोच के तो कुछ और किया था आपको फोन, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊँ नेताजी। अब मैं आप महंगाई के बारे में बता रहे हैं सर, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सर महंगाई जो है उससे हर चीज पे असर नहीं पड़ा है सर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं महंगी हुई हैं, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। देखिए मैं आपकी शुरू से बात मानता आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ चीजें सुनी तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, कुछ चीजें नहीं महंगी हो रही हैं। अरे भैया कुछ नहीं सस्ता हो रहा, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। कुछ चीजों पे महंगाई का असर पड़ा ही नहीं है नेताजी, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। मैं तो ये बात कहीं और ले जाना चाह रहा था घुमा के, लेकिन अब मुझे मजबूरन यहाँ ले जानी पड़ रही है, समझ गया? भाई हमारे तो कोई समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज ना महंगी हो रही है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक नेता हैं। हाँ। और ये बहुत सारे नेता हैं सर। आप बताइए महंगाई से नेता पे क्या असर पड़ा है, ये बताइए आप। क्यों नेता बसा ना पड़ेगा, नेता ना खाता है? नहीं कीमत बताइए ना आप। मतलब कहाँ महंगाई बढ़ी है नेताजी? आप पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के। कहाँ आप ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई? यार मैं तो इस टॉपिक पे लाने नहीं चाह रहा था, मैं तो सोच रहा था कि कुछ अलग तरीके से कुछ हंसी मजाक होगा। ये तो आपने कमाल कर दिया है यार। आपसे क्या बात करें यार। बोल कौन रहा तू? बोल कौन रहा है सर, आप छोड़िए आप। अब मैं आ जाऊंगा। हेलो। हेलो मिस्टर अनमोल जी। कौन बोल रहा है?
अनमोल जी, मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आप माइंड मत करना, हमें किसी ने बताया था यू आर नॉट हैप्पी विद द इवन ऑड नंबर स्कीम इन दिल्ली। ये खुशी की बात है, आप पहले ये बताओ। सर ये आपको लग नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन अंदाजा होगा, पोल्यूशन जिस दिन कम होगा, ये आपके फायदे की बात है ना। तो आपकी बात में समझ गया। पहले ये बताओ, आपको ये समझाया किसने है, ये सुझाव किसने दिया आपको, पहले ये बताओ। सबने मिलके बैठा है, सब मिलके बैठे हैं, जब भी सुझाव आया है ना एक। नहीं, किस लिए आया ये सुझाव, पहले ये बताओ। सर पोल्यूशन कम करना चाह रहे हैं। नहीं, पोल्यूशन कम करने का मतलब क्या, मतलब गाड़ियाँ कम करो ना। फिर ये क्या कम कर रहे हो आप, इवन नंबर की गाड़ी कम कर रहे हो, और आप गाड़ियाँ कम करो फिर। सर गाड़ियाँ ही तो कम कर रहे हैं। आप ये सोचिए, एक दिन इवन चलेंगे, एक दिन और चलेंगे, तो इसका मतलब गाड़ियाँ कम हो गई ना। नहीं, ये मुझे ये बताओ, ये जिसने आपको सुझाव दिया है उसने ये सुझाव नहीं दिया कि सिर्फ ऑड नंबर की बंद कर दो। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं, हम तो दोनों करेंगे ना, इवन करेंगे फिर ऑड करेंगे। आपने अपनी चला ली, हमारी भी चला लो फिर। क्या चला ली बताइए। अपने आप पोल्यूशन कम हो जाएगा, ऑड गाड़ियाँ बंद कर दो बस। आपकी कौन सी है? अरे हमारी जो भी है, आप ऑड बंद कर दो ना यार। कौन सी है आपकी, ये बताइए ना। हमारी इवन है भाई, हमारी आप इवन। कैसे कह रहे हैं कि ऑड बंद करने से ज्यादा पोल्यूशन कम हो जाएगा? बाइक हमारे पड़ोस में रहता है, उसकी गाड़ी आके देख लेना किसी दिन, ठीक है। सब गाड़ी पे लिखवा रखा, टैटू करवा रखा है गाड़ी पे, धुआंधार गाड़ी, धुआं भी बहुत छोड़ती है, फेफड़े खराब हो रहे हैं। अभी जा रहे थे हम, शादी में जा रहे थे, सब कुछ निकले, तैयार व्यार होके निकले, बीवी पार्लर से आई, बिल्कुल सज धज के आई। इसने साले ने फिर अपना वो धुआं अपनी गाड़ी निकाली ऑड नंबर की, सारा मेकअप सत्यानाश हो गया, सब कुछ खराब हो गया हमारा। ऑड वाली बंद कराओ, फिर देखना सारा पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। तो सर आप बताइए ना मेरे को, प्रॉब्लम क्या है? जो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना मिश्रा जी, ये सारी प्रॉब्लम। यार मिश्रा जी की प्रॉब्लम है, आप एक सेकंड रुकिए। मिश्रा जी भी लाइन पे। मिश्रा जी क्या चक्कर है? ये अनमोल जी आपकी गाड़ी का ये कह रहे हैं कई देर से कि आपकी गाड़ी ऑड है इसलिए पोल्यूशन कर रही है। अरे अपनी गाड़ी तो देखे मैं पहले, सारा दिन तो इसकी गाड़ी पोल्यूशन करती है। लोग पीछे काले हो जाते हैं इसकी गाड़ी खड़े होके। कितनी बार तो हमारे घर गेस्ट है तो उनका मुंह काला कर दिया, क्योंकि इनकी गाड़ी ऐसी है। इनकी गाड़ी को तो देखो एक बार, इनकी गाड़ी देखोगे तो अपने मुंह लोगों के काले हो जाते हैं। तूने अपना गाड़ी देखी है, धुआं देखा है, कभी सर्विस कराई है उसकी? किसी की कृपा है तेरे ऊपर कि तेरी गाड़ी नहीं बंद होती? नहीं तो तेरे पर तो अफगानिस्तान के जेल के अंदर तेरे को बंद करेंगे, तेरे को यहाँ के लोग सारे। तुम्हारे को साइकिल भी नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हारी साइकिल में धुआं फेंकनी शुरू कर देगी जिस दिन तुमने साइकिल पे हाथ रख दिया। सर्विस कब करवाई थी आपने? सर्विस तुम छोड़ो, तुम्हारे को तो गाड़ी शोरूम के बाहर से तुम्हारा रोड ब्लॉक कर देना चाहिए, तुम शोरूम के बाहर से नहीं निकलोगे। गाड़ी के नाम के तुम दबे हो, हमारे से तो तुम बात ही मत करो। भाई साहब तुमसे लड़ाइयाँ करा लो, बहन तुम और भी काम से है नहीं करेंगे। अपनी हालत देखो, ये पोल्यूशन जो 260 जो बता रहे ना रेडियो पे, ये 260 में से 250 तुम्हारी वजह से है, 10 बाकी दुनिया छोड़ती है। तुम पेट्रोल की जगह साले पता नहीं कौन मिट्टी का तेल डालते हो, क्या करते हो? मेरी बात सुन लेते भाई, हमारी भी सुन लेते भाई, ये है ना। गाड़ी ले ली है, मिट्टी का तेल डलवाते हैं, हमसे पूछना असलियत। पूरा मोहल्ला जानता है, पता नहीं कौन सा तेल का कुआं लेके बैठे हैं। लगाया मेरे पीछे, तू क्या मुझे बताएगा? मेरे को तेरे अगर राज खोलने लग गया ना तो सब पूरे मोहल्ले को राज तेरे पता है चक्कर में। अबे कौन सी गाड़ी खरीदी तू? तेरे को एक पहिए की साइकिल न मिले, दहेज की गाड़ी चला रहा है। अगर मैं राज में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब सुन ले कि दहेज की गाड़ी आई है तेरे आने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, तो तू हमें कहता है कि तुम गाड़ी बंद कर दो। हमारी भी सुन लेते। मेरे ख्याल से इन दोनों को हम देखिए, पोल्यूशन खत्म होना हो, मेरा ये है कि सबसे पहले लड़ाई खत्म हो जाए। लेकिन ये है कि भाई अब एक दिन आप लड़ लो, एक दिन आप लड़ लो, दोनों एक साथ मत लड़ो। सुनो, मंडे ट्यूजडे आप हेलो लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी। वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखाए थे उसको? नहीं, लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने? लखन जी मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर ID कार्ड मांगते हैं। तो वोटर ID कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी वोटर ID कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर ID कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने। वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने घरे? बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। हेलो हेलो, हाय, इज दैट सुरजीत? हाँ जी बोल रहे हैं।
Yeah, I'm Mark. I'm calling from the Canadian Embassy. कौन बोल रहे जी? Hello. This is Mark from the Canadian Embassy. Sir, did you apply for the Canadian visa? कितना जी अप्लाई वीजा मैं तो सोच रहा थी मेरे कागजात में कोई कमी तो नहीं रहेगी किसे थोड़ा तुझे Sir. कॉल की आज सर जी बाप मेरा शुक्र है जी मेरा काम हो गया मैं आपके I'm sorry, sir. Sir, I'm going to have to cut you short. I don't really understand what you're saying. I just wanted to tell you that we went through your documents and there's been a little bit of a problem in the paperwork. So I'm afraid, we went through your paperwork and unfortunately, I want to categorically say that you cannot enter Canada. You can't come to Canada for 5 years. कितने साल 5 साल You 5 cannot, साल लगे sir, unfortunately, you cannot come to Canada for 5 years because of some paperwork issues. जितने वीजा लग गया 5 साल Sir. ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ Sir. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ Listen to me, hello. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਜੀ ਚੋਦੇ ਰਹੋ ਭਾਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ Hello. Listen to me, please listen to me. मैं तो अजय कल ही अपने दोस्तों नाल गल कर रहा था जी राती दी सारे मैनू कहंदे जी कम से कम 2 साल दा Hello. वीज़ा तो होना चाहिए जी हुण जिद्दां रब ने तो ली जी 5 साल दा वीज़ा लगे जी पूरा दिल लाके मेहनत Hello. नहीं होती मैं हुण जिन्ने भी उन्हें लोग कहते थे ना मैं कुछ कर नहीं सकदा देखो हुण मैं की करके दिखाना Sir. एयरपोर्ट दी शक्ल नहीं देख पाया आज तक मैं बहुत खुश है जी 5 साल दा लग्या इत्थे सारे कोई यार बात नहीं सकता मैं ना तो छोटा भरा बोल रहा है जी इतनी खुशी You don't understand what I'm saying, right? Listen to me. Listen to me. मैं जी हाँ जरूर लाऊंगा मैं तो आ रहा है जी छेती बस सारे दोस्तों मैं अज तक कोई छोटी मोटी गल थोड़ी है जी 5 साल मैं जी दिल खुश करता जी तुसी जुग जिउंदा Can you understand what I'm saying? 5 साल का वीजा लग गया मेरा Can you understand what I'm saying? Listen to me, please. Hello, please speak with my colleague who can speak in your language. हेलो सुरजीत जी हाँ जी बोल रहे हैं मैं बोल रहा कनाडा एम्बेसी तो हाँ जी भाजी सर जी सत श्री अकाल ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ हैं जी ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇ ਉੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਗਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣਾ ਹੈਲੋ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਚ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਇਦਾਂ Hello. Hey Preeti, hi. Hi. Preeti, you must have got the notification on Facebook. आपने जो फोटो डाला है अभी हाँ उस पे लाइक का नोटिफिकेशन आया होगा देखिए शरत के नाम से. Oh, okay. Thank you. गलती से दब गया था मेरे से. क्या? गलती से दब गया था वो टच है ना मोबाइल तो दब जाता है तो मैंने सोचा आपको बता दूं एटिकेट्स होते हैं कि बता देना चाहिए. So प्रीति, it was by mistake. तो ठीक है कोई बात नहीं लाइक हो गया तो नहीं हो बट गया. गलती से हुआ है ना मैं अनलाइक कर रहा हूँ अभी
नहीं नहीं, लिसन शायद अगर हो गया है तो देन लीव इट ना, छोड़ दो, मतलब गलती कोई से बात हुआ है नहीं। ना, गलती से। दिस इज तो बहुत गलत है ना, मतलब गलती से हो गया है। क्या फर्क पड़ता है, मतलब हो गया, इट्स फाइन, आई एम ओके विद इट। अनलॉक नहीं, यू आर ओके बट आई एम नॉट ओके विद इट ना, वो गलती से हुआ। आपको कॉल करने से पहले मैंने सोचा भी, मैंने कहा यार रहने दूं लाइक, मगर कोई मेरे को वजह नहीं मिली लाइक रखने की। क्या मतलब वजह, क्या नहीं वजह, मतलब कोई वजह ये होता है ना, देखिए लाइक करने के 3-4 रीजंस होते हैं। या तो फोटो पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, यू नो, या अट्रैक्टिव पिक्चर है नॉट एट ऑल, या फिर कोई व्यू बहुत अच्छा है, अगेन कुछ नहीं, तो कोई रीजन नहीं है ना मेरे पास, दैट्स व्हाई आई एम अनलाइकिंग दिस। खैर मेरे पास टाइम भी कम है, मैं अनलाइक कर रहा हूँ। अरे तुम पागल हो क्या तुम, मतलब अब तुमने कर दिया है लाइक, तो उसके बाद में इतना क्यों रो रहे हो, मतलब ठीक है यार, हो गया, गलती से, वो इतनी अच्छी पिक्चर है, तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब मेरी एक पिक्चर में लाइक करने में तुम्हें क्या दिक्कत है? अब हो गया तो कोई नहीं, छोड़ दो उसे, मैं अनलाइक कर दूंगा उसको, ठीक है? अरे मिस्टर रुक जाओ तुम, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे लाइक से कुछ हो जाएगा? अरे मेरे पास 50 लाइक आते हैं दिन भर में, तो 50 में से 49 रख लो ना, मैं अनलाइक कर रहा हूँ, तुम्हारे लाइक मैं करूंगी क्या? कर रहा हूँ, ये आपके मतलब घर की दौड़ चल रही है? नहीं, मैं नहीं करता, करवा ले, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करवा ले, ये देखो पापा को बता रहा हूँ मैं, नहीं मैं नहीं कर रहा लाइक। ऐसे कैसे नहीं करोगे लाइक तो करना पड़ेगा, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। एक शर्त पे करूंगा मैं लाइक। क्या? पहले मेरे पेज पे जाओ, आरजे नवेद के पेज पे, वहाँ जितने मुर्गे उसको लाइक करो आप। हेलो, मुझे नहीं करवाना लाइक भाई। हेलो, इज दैट मिस्टर गुलरेज अहमद? यस, आई एम कॉलिंग फ्रॉम कैलकाटा, योर कॉर्पोरेट ऑफिस, जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, इज दैट अनमोल भारद्वाज? Yeah. Anmol, hi, I am Jaideep Kaushik calling from corporate office Calcutta. Hi. Once again. Gulrez, are you there? जी. Anmol and Gulrez, मैं आप दोनों को बताना चाह रहा हूँ, आपके HR corporate office से बोल रहा हूँ मैं। Okay, tell me what do you think of your company? जी मैं समझा नहीं। Gulrez, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अनमोल, where are you? हाँ जी बताइए। मुझे ये बताइए कंपनी के बारे में क्या समझ रखा है आपने कंपनी को? गुलरेज, मेरी आपके बॉस से बात हुई थी, उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी दी है, आप ज्यादातर अपना टाइम जो है वो फेसबुक पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं। अनमोल, आपको इसीलिए कंपनी ने हायर किया था? क्या हो गया सर? मैं आपको क्या हो गया, अपनी रिपोर्ट देखिए जो आपके बॉस ने मुझे भेजी है। आप 9:30 की जगह 11 बजे आते हैं, आते ही फेसबुक लॉगिन कर लेते हैं आप, उसके बाद आप शाम में जल्दी निकल जाते हैं। आपके पास गलत रिपोर्ट आई है? नहीं गुलरेज, जस्ट शट अप। सर मैंने तो कभी ऑफ भी नहीं लिया सर। ऑफ लेने की जरूरत ही क्या है आपको, जब आप सारे काम घर के ऑफिस में करते हैं। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या जानते हैं आप अपनी कंपनी के बारे में? गुलरेज, में हमने आपको जमशेदपुर में इसीलिए रखा था ना कि आप सेल्स पे सही ध्यान दें। जी। एंड अनमोल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? दिल्ली में हमने आपको क्यों रखा था कि दिल्ली में हमारी सेल्स बढ़नी चाहिए। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसी मतलब आज तक कोई शिकायत गई नहीं है। गुलरेज, मुझे शिकायत मिली है इसीलिए मैंने फोन किया है। अनमोल, हाँ जी। क्या किस तरह का काम करते हैं आप? यू हैव टू प्रूव मी, आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं। आई एम पुटिंग यू ऑन IVRS, कंपनी के IVRS पे मैं फोन अभी रख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आप सुनेंगे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, इसका एक भी जवाब आपने गलत दिया ना गुलरेज एंड अनमोल, एक भी, ट्रस्ट मी, आप कल से ऑफिस में आइएगा। IVRS में आपने सही जवाब दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल पे आ जाएंगे आपके जवाब। थैंक यू सो मच, जस्ट लिसन टू दिस, थैंक यू सो मच। Hi, your first question is, what is the net profit of this company this year? Turnover 100 crores. The next question is for you. How many products is our company selling at the moment? Product. Hello. Hello. Hello, Gulreez, do you have any idea about this? Products, I think 20. Yeah, it's 20. The next question is for candidate 1. How many branches do we have across India? Branches, hello, Anmol. Yeah, do you know the answer of this question? 12 हैं. It's 12. The last question is for candidate 2. Do we have any branches overseas? Branch? No, नहीं. Hello Anmol. Yeah. I think एक ब्रांच है यार ओवरसीज में. कहाँ पर है? यार कहीं तो होगी, हर कंपनी की होती है. नहीं, I think एक ब्रांच है. कंपनी के जवाब आपने सही दिए या नहीं दिए इसका तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आपकी कंपनी से बोल भी नहीं रहा। गुलरेज और अनमोल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज में पास हो गया,
ये बड़े शर्म की बात है, मुझे ये तो पता चला था कि आप फेसबुक पे बैठते रहते हैं दोनों, लेकिन गुलरेज कितना बुरा भला कहेंगे आप हिंदुओं को फेसबुक पे, और अनमोल कितना बुरा भला और कितना जहर उगलेंगे आप मुसलमानों के खिलाफ फेसबुक पे। इन नफरतों के चक्कर में आप दोनों ये भी भूल गए कि आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। हालांकि आप जमशेदपुर में हैं और आप दिल्ली में हैं, और दोनों ने जान लगा रखी है दोनों कौमों को बदनाम करने की। आप दोनों में अब भी थोड़ी सी समझ होना तो इस बात को समझिएगा, जब आपकी हालत खराब हुई थी ना कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपका परिवार सामने आ गया होगा कि बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, उस वक्त आपने ये देखा ही नहीं और आपको ये मालूम था गुलरेज कि आपके सामने हिंदू है। अनमोल आप भी ये जानते हैं कि आपके सामने वाला मुसलमान है, लेकिन आपने मदद ली मुसलमान की और मुसलमान ने मदद करी आपकी। गुलरेज भी हिंदुओं से इतनी नफरत होने के बावजूद भी आपने पूछा इनसे कि इसका सवाल का जवाब क्या है, और एक हिंदू ने मदद करी आपकी। ये एक छोटी सी परेशानी थी, एक आपका इंटरव्यू हो रहा था। किस तरह मैं आपको ये समझाऊं, कितनी मर्तबा मैं आपको ये समझाऊं कि एक हैं हम। मैं सही बता रहा हूँ गुलरेज और अनमोल, आप जैसे 10 इंसान और हो गए ना इस हिंदुस्तान में तो हम ये जंग हार जाएंगे और वो लोग जीत जाएंगे जो लोग हमें अलग करवाना चाह रहे हैं। पहली बात तो आप दोनों की ये गलत कि आप दोनों काम पे ध्यान नहीं देते। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जितना भी वक्त देते हैं आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को भला बुरा कहने के लिए। क्यों? खुदा न खास्ता अगर आप दोनों कहीं परेशानी में पड़ गए तो एक दूसरे की मदद आप वहां भी करेंगे ना। इसको क्यों नहीं समझते कि हम दोनों एक हैं और एक दूसरे के काम आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। ये नहीं आपको अंदाजा हो रहा कि पिछले कई सालों से ये कुछ ज्यादा हो गया है, बच्चों के दिमागों तक में भर गया हिंदू मुस्लिम। मेरी आपसे इल्तिजा है आप दोनों एक मिसाल बन के दिखाएं, ये हिंदुस्तान को दिखा दीजिए कि भड़काओ भाषणों में हम नहीं आएंगे, किसी के भड़काने में नहीं जाएंगे, राजनीति में हम नहीं जाएंगे। इस मुल्क में रहना है हमें और आपस में प्यार से रहना है। प्लीज। I have no idea how to react, but I think I was wrong. आवेदन सॉरी, पर पता नहीं क्यों ऐसे किया मैंने और हम क्यों सब करते हैं ऐसे। सॉरी। हेलो रोशनी दीदी, मेरी बात तो सुन लो। तुम चुप रहो। मेरी बात कम से कम। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोशनी दीदी मेरी बात देखो। रोशनी दीदी, मैं ना सानिया बोल रही हूँ। कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है। हस्बैंड वाइफ की बात शट अप, क्यों निकाल रही हो? चुप रहो तुम। हाँ जी बोलिए। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। 6 साल हो गया शादी को। रोशनी दीदी मेरी बात सुनो, हस्बैंड वाइफ की बातें ऐसे भागी हर वक्त फोन में रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मार्केट में लड़कियों को देखते हैं। ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? मैंने कभी फ्लर्ट नहीं तुम किया। चुप रहो, कभी नहीं किया। बिल्कुल चुप रहो तुम। रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। आप मुझे इनसे बात करा दो। बात कर डार्लिंग, मैं जा रही हूँ। डार्लिंग मैं बात कर रहा हूँ। रोशनी दीदी, क्या यार ये घर के चक्कर में ना शर्म नहीं आती? आप ऐसी हरकत। मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। ऐसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है। आप देख रहे हैं उनकी हालत कैसी है? हाँ। आपको दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार? नहीं, मैं नहीं करता क्या उससे प्यार? सुनो, हाँ, ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा मेरी एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी। ये मैंने भी ले लिया है। कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू, व्हाट डू यू से? लॉन्ग ड्राइव पे चल। कमीने। रोशनी दीदी, क्या है? रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए। रोशनी दीदी मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए, मुर्गा बनाया आपका। Hello. Is that Parag? Yeah, who's this? Parag, hi, I am Jayant and I am calling from. मैं आपको पराग, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे फोन करता नहीं हूँ डायरेक्टली, बट आई केम टू नो दैट आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं। हमने एक स्टार्टअप अभी शुरू किया है पराग। यू नो सुधीर। कौन बोल रहे हैं? सॉरी, who's this? पराग, दिस इज जयंत। यू नो ना सुधीर। सो उन्होंने मुझे बताया, यू नो आपका जिक्र चल रहा था, हम कल बैठे हुए थे क्लब में, उन्होंने मुझे बताया कि पराग यू नो 7-7 घंटे 8-8 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक सो हमने अभी एक स्टार्टअप यूज किया है पराग, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी बताना चाहती है। इसमें आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये मेरा रीजन था आपको कॉल करने का। ऐसा हो सकता है क्या? या
सो पराग, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। मैं आपको बताना चाह रहा था कि अब मैंने कई लोगों को ये बताया, एंड ट्रस्ट मी, लाइक वी हैव 7 मेंबर्स। वो मुझे बड़ी खुशी होती है, वो आज की डेट में 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मुझे बिलीव तो नहीं होता, बट मेरा भी एक दोस्त है, वो कहते हैं यूट्यूब से वो 1.5 लाख रुपए कमाता है। ट्रस्ट मी, आई नो पराग, बिलीव नहीं होता, आई नो बिलीव नहीं होता, बट मैं आपको नो वी हैव एक्सपर्ट। मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ। ही विल टेल यू हाउ, कैसे आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कमा सकते हैं। सो कैन आई मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। हाँ, श्योर श्योर। हेलो या पराग, हाय, दिस इज मोहित, जन से बात हुई होगी आपकी, राइट? तो yes, मैं आपको बताता हूँ, इसमें अभी व्हाट्सएप और फेसबुक कितना यूज करते हैं आप दिन में? मोहित, अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल मैं 4 आवर्स यूज कर लेता हूँ। लाइक मैं ये मान के चलूं कि 4 आवर्स माई लाइक 2.5 घंटे आप व्हाट्सएप और 2.5 घंटे फेसबुक को देते हैं, राइट? हाँ जी, आप मतलब ले लीजिए इसको 4 से 5 घंटा, 4 से 5, ओके, लेट्स से आप 5 घंटे, सुबह और शाम दोनों, ओके। नाउ आई विल टेल यू कि आप इससे कैसे व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं। जनरली आप कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं, लाइक ऑन योर मोबाइल? और सर मोबाइल यूज करता हूँ, मोबाइल, ओके। नाउ आई विल टेल यू पराग, वेयर इज योर मोबाइल? इन योर हैंड, ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल अभी है। ओके, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपए आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कमा सकते हैं। क्या करना होगा इस चीज? बस इन दोनों को आप डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सएप को भी फेसबुक को भी। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने डिलीट कर दिया ना, आप दूसरे कामों में ध्यान लगाएंगे, 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए पराग, ट्रस्ट मी। और मैं 7 लोग जो बता रहा हूँ ना, आज की डेट में 50-50 हजार से लेके 2-2 लाख रुपए तक कमाते हैं, उन्होंने भी डिलीट कर दिया। मोहित, आपने कहा तो सही है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, पैसा कमाए ना कमाए, लेकिन आपको खून कमाना है तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मिर्ची मुर्गा विद आरजे नवेद। ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी व्हाट्सएप फेसबुक की। नवेद बोल रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो शिवानी बेटे, हर वक्त मॉडलिंग में मत लगा करो, ठीक है? मतलब अगर ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है, मतलब आप होल्ड करिए जरा, ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है और ऐसे छोटे कपड़े पहन के बस घुमा करो। हेलो यार में हेलो, हाँ जी बेटे चंदर, या चंदर बेटे, हमने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था और शिवानी के लिए हम हाँ जी अंकल। हाँ बेटे, क्या करते हैं आप? जी मैं सीए करता हूँ। सीए करते हैं? यस चंदर, ये हमारी शिवानी है बेटी, ये तो मॉडलिंग कर दिया, हालांकि हमने मैट्रिमोनियल में इसका फोटो नहीं लगाया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आजकल क्या हो रहा है, शक्ल सूरत पे हर आदमी जाता है, और मतलब अब इसको ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी है कि सुंदर बना दिया है। मैंने फिर भी कहा कि नहीं, अगर सुंदर हो तो मॉडलिंग अब हर वक्त। खैर, तो कहाँ रहते हो बेटे? जी अंकल, मैं शादा रहता हूँ 25 साल से, अपना ही घर है और भगवान का सब कुछ है, दुकान भी अपनी एक। पापा और मम्मा? जी मम्मा पापा तो वैसे साथ में रहते हैं, लेकिन शादी का अगर सब बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग रह लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अंकल जी शिवानी को अभी एक प्रोजेक्ट मिला है बेटे, ये मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं अभी न्यूयॉर्क। इतनी मॉडर्न लड़कियां आजकल कहाँ सुनती है माँ बापू की, लेकिन ये कह रही है पापा जहाँ आप कह देंगे वहाँ कर देंगे। और आपका कहाँ से हैं आप लोग? जी अंकल जी, मैं तो अभी घर से ही हूँ, घर पे बात कर रहा हूँ। घर पे तो हैं, कहाँ से हैं आप, मतलब है कहाँ से आप? जी दिल्ली से ही। चलिए बेटे, फिर कहीं और देख लेते हैं। ठीक है। हेलो अंकल। हाँ बेटे। जी क्या हो गया? नहीं मतलब देखते हैं, कहीं और देखते हैं। ठीक है। क्या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है आपको? मतलब आप एकदम देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप ये 1000 देखने पड़ते हैं ना। जी देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार आप मेरे से मिल तो लीजिए। आप बिना मिले ऐसे कैसे? देखेंगे किसी टाइम पे देखेंगे, अगर मिलना होगा किसी और को देख लेते हैं। अभी बहुत सारे हैं, किसी और को देखते हैं। ठीक है जी, सुनिए तो सही बार देखते हैं। ठीक है ठीक है सर, प्लीज सर 1.5 साल बाद सर एक कॉल आइए सर, पहली सर प्लीज। मैं रखता हूँ मेरे चंदन, है फिर करते हैं बात। हेलो जी, मैं
चंदर हाँ बोलिए आपकी बोलिए बात बेटा, करो। बात होती है, मैं देखते हैं बाद में कभी, ठीक है। अंकल आप अपनी डिमांड बताओ ना, आप क्या चाहते हैं? बेटा अभी देखना है कई लोगों को, मतलब अभी बात करनी है। मैं आपको बताना ही भूल गया। हाँ बताइए मुझे। एक्चुअली अभी मेरे पापा ने एक प्लाट लिया है नोएडा, वो मेरे नाम ही किया है। बहुत तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, फिर कभी बात करते हैं, ठीक है। अंकल ऐसा करिए, एक बार मिल लो आप। नहीं हो पाएगा बेटे, ठीक है। जी अंकल जी, एक बार प्लीज। नहीं हो नहीं पाएगा बेटे। जी प्लीज एक बार चाय। मैं नहीं होगा, नहीं चाय भी नहीं हो पाएगी ना। अंकल जी डिनर कुछ तो अंकल जी लंच कुछ नहीं होगा, मैं अंकल नहीं अभी please, नहीं हो अंकल जी, सकता। please। मेरी बात सुनो एक बार। नहीं हो पाएगा बेटे। बेटे अंकल जी एक बार प्लीज, मेरा नहीं प्यार हो अंकल, पाएगा। एक बार प्लीज, मेरा प्यार अंकल जी। अंकल जी को प्लीज आप घर आ जाओ मेरे, नहीं आ please, एक सकता बार घर बेटे, आ मैं जाओ। नहीं आ सकता बेटे। जी मैं आ जाऊँ। हेलो हाँ जी भाई, अगर मैं लड़की होता ना, मैं तुमसे शादी कर लेता यार। तुम इतने मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा था मैं। लेकिन एक चीज़ है यार, इस बात को हम ऐसे ही ख़त्म नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूँ यार, जब आप इतने उतावले हैं शादी के लिए, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप ज़रा सही से बताइए, आपका नाम क्या है पूरा? चंद्र प्रसाद। क्या कर रखा है आपने? जी मैं अभी CA फाइनल में हूँ। और कितने बहन भाई हैं आप? जी 2। और शादी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। किस तरीके की लड़की से शादी करना चाहते हैं आप? जी कोई भी चलेगी। किसी नजर में रिश्ता हो इनके लिए तो इनको प्लीज कांटेक्ट करिएगा। इनको यार, इनकी मदद करिए भाई। आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी शादी करवाऊंगा। हाँ जी थैंक यू सर। हेलो हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो हाँ जी मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। जी बताइए, नाम क्या है? संतोष संतोष संतोष। संतोष। तो क्या चल रहा है आप अभी? क्या आपको करते हैं? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं कोई बात नहीं। तो अभी ना बताइए। मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है। संतोष क्या करते हो? व्हाट यू डू? आई एम एंथ्रोनोपोनर नहीं, आई एम एम्पोटोनर नहीं, आई एम एंथ्रोपोनो। दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। आई एम नॉट एट ऑल एंटरप्रेन्योर। मेरी अपनी दुकान है, ये चिकन की दुकान है मेरी, मुर्गी की। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रहिए, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस क्या। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो भाई साहब, ये ग्रे कलर की होंडा सिटी 80, ये आपकी है गाड़ी जो अभी यहाँ पार्क हुई हुई है घर के सामने? हाँ जी मेरी है। आपकी है ना? हाँ। एक सेकंड लाइए जरा सरिया। फ्रंट पे मार सरिया पे। ओए ओए बच्चा पागल हो गया, पागल हो गया। ओए अब रुक जाओ, तेरी ऐसी कितनी रुक जा साले, रुक जा तेरी माँ का, मान जा उल्लू के बच्चा, रुक जा अभी, रुक जा आ रहा हूँ नीचे। अरे तेरी बहन को मारू, मान जा। इधर देखा सरिया, बोनट की तरफ। रुक जा तेरी माँ का। थक गए सर। अगेन होंडा सिटी आपकी है नहीं? ये 80। है कौन तू? देखिए मैं जो भी हूँ, अभी तो आपका मुर्गा बन गया है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पड़ोसी कह रहे थे मेरे से कि इस तरह आप गाड़ी पार्क करते हैं उनके घर के सामने बिना बताए, नो पार्किंग पे। आइंदा कभी खड़ी मत करना, ठीक है? क्या यार, मत दो भैया। कभी पार्क मत करना, कभी पार्क मत करना। नो नहीं करूंगा भाई, तुमने तो हवा निकाल दी थी। हेलो हेलो। हाँ जी कौन? ध्रुव। हाँ जी ध्रुव, कुणाल बोल रहा हूँ। आपने अभी फोन किया था ना मेरे को? आपने फोन मैंने फोन किया था। सुहेल का दोस्त। अच्छा हाँ, अच्छा। हाय, हाउ आर यू?
आई एम गुड एक्चुअली ना हम वो मैंने इसलिए किया था, सोहेल की सरप्राइज बर्थडे पार्टी हम प्लान कर रहे हैं, तो बस उसके लिए मेरे को इनवाइट करना था। अच्छा, नो आई विल कम फॉर श्योर। ऑल वेल, सब ठीक है? बस सब बढ़िया। कब कर रहे हैं? 15 को ही प्लान कर रहे हैं, तो आप फ्री हो उस दिन? थैंक यू सो मच ब्रो, आई विल कम। नहीं, मैं टाइम निकाल लूंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा लेकिन। हाँ, वो मुझे ध्यान है, तो वो आपकी गर्लफ्रेंड भी थी ना कॉलेज टाइम में। ओह, यू रिमेम्बर? हाँ भैया बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप सीनियर थे। या अब नहीं है वो मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा। हाँ। सर बढ़िया ही हुआ, मतलब चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है ऊपर वाला सही करता है, मैं तो ये सोचता हूँ। पर भैया अगर आप वैसे माइंड ना करो ना, वो तो सही कहा, जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठीक नहीं थे यार, वो सही किया आपने। मैं एक्चुअली सोहेल को ना बताने भी वाला था एक बारी कि भाई चलो बड़े भाई वाली बात है, घर वाली बात है, तो मैंने, पर एक नंबर की ना हरामन थी वो, सीरियसली। भैया आप बड़े हो, आपसे उतना फ्रैंक नहीं होते, तो सोहेल को तो मैं बताना चाह रहा था, बट आपसे मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कहा यार आपको किस तरह बता दूं, मतलब यार एक नंबर की कुत्ती जैसे बोलते हैं ना, मतलब भाई देख के मेरा तो भाई बहुत, आप पता नहीं कैसे आपने सहन कर लिया उसको। आप ट्रस्ट रखना, यकीन रखना, मतलब चार 5 अफेयर तो मेरे सामने मैंने देखे हैं, 2 लड़कों के साथ तो मैंने देखा है यार बाहर। मतलब वो आपको याद होगा, वो कॉलेज में एक गेट होता था साइड में, जहाँ पे स्टेशनरी वाली, वहां पे लगी होती थी। मतलब कितनी बारी यार, मतलब लड़कों को शर्म आ रहे भाई, ऐसी ऐसी हरकतें देखी आपके भाई ने। आप तक नहीं पहुंची होंगी भाई, बट मैंने देखा भाई अपने सामने, मतलब यार कैंपस की दुकानों पे यार, वो समझ रहे हो, मतलब हॉस्पिटल से निकलते, मतलब भाई बहुत अच्छा हुआ। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। वो मतलब सॉरी यार, आप बुरा मत मानना, वो आपकी गर्लफ्रेंड रही नहीं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि वाइफ है अब मेरी वो। अच्छा हेलो, ठीक है, फिर मतलब आप भाभी को भी ले आना। रखता हूँ भाई, ओके बाय। हेलो मिस समायरा। हाँ जी। मिस समायरा, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। कहाँ से? मैं फेसबुक से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। हाँ, तो आप पिछले हफ्ते गोवा गई थी? हाँ जी गई थी। वापस कब आए? थर्सडे। आप थर्सडे वापस आ गए? हाँ जी। तो पिक्चर्स क्यों नहीं डाली अब तक? भूल गई। भूल गई का क्या मतलब है? आप गोवा से वापस आ गई हैं और आपने पिक्चर्स नहीं डाली? डाल दूंगी। समायरा, हम यहाँ पागल नहीं बैठे हैं सारा काम छोड़ के, आपकी पिक्चर्स आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई हैं? सॉरी सर, कुछ काम पड़ गया था। नहीं, दिस मैटर हैज बीन एस्केलेटेड। अब आप सर से बात कीजिए, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो, हम पागल बैठे हैं यहाँ पे। सर पता क्या हुआ, मैंने एक चूज भी करी थी फोटो डालने के लिए, फिल्टर ही पसंद नहीं आया मेरे को। आपके फिल्टर के चक्कर में यहाँ पे सारी टीम बैठी हुई है। ये मिस्टर कपूर, इनकी खुद की बेटी की शादी थी, वो छोड़ के इंतजार में बैठे हैं कि फोटो डालेंगे। सर आई एम सो सॉरी। नो, ये एस्केलेट होगा। आप मेरे बॉस से बात करिए, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेलो मार्क जी, ये गोवा गए थे, अभी तक फोटो नहीं डाले। आप भी बात करो, ये आपका इतना बड़ा ये फेसबुक चला के, और आपकी देखो कैसे उम्मीदों पे वो कर रही है। Hello. Samaira, what's happening? My India team is reporting to me that you haven't uploaded your photo yet. Sorry sir, I will upload it in 2 hours. No, do you want Facebook to shut down? No, but this doesn't relate. कोई रीजन इसके पास सॉलिड नहीं है, आप बात करके देखिए। No, I completely understand. Listen, Samaira, you have to upload your photos now. Okay, I will. I am instructing my team, otherwise your account will be deactivated. Yeah, I will, just in 2 hours. Give me 2 hours. Please talk to her. नहीं, ऐसा क्या कर रही थी यार आप? बेटा मैं अपने पन से कह रहा हूँ, बेटा जल्दी डाल, क्यों नहीं डाला आपने? आप अकाउंट डीएक्टिवेट तो नहीं करेंगे? मैं अभी डाल दूंगी। आप फौरन डालो, हम सारा काम छोड़ के बैठे हैं। हाँ जी। कितनी देर में डाल रहे हो? मैं बस 10 मिनट में डाल दूंगी। मैं बात बताऊँ, हमेशा याद रखना, आप जैसे अगली बार गोवा जाओ ना बेटा, है ना, हाँ जी। फोटो पहले डाल दो पहुँचने से। सर मैंने अभी एक अपलोड कर भी दिया, आप चेक कर। यार भगवान तेरा वाले बेटे, हम देख रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, मैंने अपलोड कर दिया। इसको शेयर कर रहे हैं हम आरजे नवेद के पेज पे, देखना, मैं अपने पेज पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब बेटा नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। यार आगे से ख्याल रखना, फोटो ऑन टाइम। कोई नहीं बेटा, घबराओ मत। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। हाँ जी बोलिए। मैडम, मैं आपके अकाउंट के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। हाँ जी कहिए। ये आपके अकाउंट में समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्या बताऊं? हाँ जी बोलो।
क्या बोलूं, आज मैडम दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा आज मेरा। क्यों, क्या हुआ है? समझ में नहीं आ रहा किस टॉपिक पे बात करूं। मतलब कभी कभी होता है यार, नहीं चलता दिमाग, नहीं फंसा पाता, नई बातों में आ पाता आदमी। अभी दिमाग काम नहीं कर रहा मैडम अभी। टॉपिक पे बात नहीं, मतलब वो समझ नहीं पा रहा मैं आज बना ही नहीं पा रहा, आज समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मतलब कभी कभी होता है भाई 10 साल में नहीं चल रहा, एक बार दिमाग नहीं चल रहा, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे बनाऊँ आपको। क्या बताना है? नहीं वही मतलब टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मेरे कि मैं किस टॉपिक पे बात शुरू करूं ताकि बन जाए। क्या बन जाए, क्या बताना चाह रहे हो? नहीं आज समझ में नहीं आ रहा मेरे में क्या इनको फंसाऊं यार। अबे कभी कभी तो मुझे खुद समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है। तो टॉपिक सोच के फोन कर लो। नहीं हो पा रहा है आज मुझसे। कोई बात नहीं भैया, कल कर लेना। लेकिन अब ये जो सुन रहे हैं इनका थोड़ा सा मूड खराब हो रहा होगा कि क्या है, क्या बकवास है। अबे नहीं चल पा रहा दिमाग यार, वैसे ही रोजा है। आप हस्बैंड से बात कर लो मेरे। नहीं हस्बैंड से फायदा नहीं है ना, दिमाग ही नहीं चल पा रहा मेरा अभी। भैया सोया करो ना, पूरी नींद लिया करो। मैं सो के फिर कॉल करूंगा आपको, मेरी समझ में नहीं आ रहा आज। बोल कौन रहे हो आप? मैं नवेद बोल रहा हूँ। तो बोलो। नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या टॉपिक छेड़ूं मैं। टाइम खराब मत करो, टॉपिक सोच के फोन किया करो। अगर मुंह उठा के ऐसे ही फोन कर दिया। हेलो नवेद, मैं विनोद बोल रहा हूँ। रिमेम्बर हम मिले थे? विनोद, वो आप आए थे ना एक बार सेलेक्ट सिटी वॉक। अच्छा मुझे सही से याद नहीं, लेकिन विनोद बोलिए। नवेद, आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो अरिजीत सिंह, मैं बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ अरिजीत सिंह का। मैंने सारे गाने सुने उनके। अगर उनके कॉन्सर्ट के पासेस मिल जाते तो। विनोद आप माइंड मत करिएगा क्योंकि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो तरीका है मैं उस तरीके से देना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपको कॉन्टेस्ट खेलना होगा, तो आप तैयार हैं? जी। कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम यहाँ से शुरू करें? हाँ जी। चलिए शुरू करते हैं। विनोद, आपका पहला सवाल यह है कि एक स्टडी के हिसाब से लड़कियां जो होती हैं, औरतें, वो मर्दों के मुकाबले बहुत ज्यादा सुकून, बेहतर और अच्छी लाइफ गुजारती हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि सर उनमें पेशेंस बहुत होते हैं और मेंटली स्ट्रांग होती हैं। गलत जवाब, क्योंकि उनकी वाइफ नहीं होती। सर लड़कियों की वाइफ नहीं होती, इसलिए उनकी जिंदगी आसान से गुजर जाती है। आई एम सॉरी, क्या नाम बताया आपने अपना? विनोद, एक बॉलीवुड का सवाल है। आपने कोई मिल गया देखी है? हाँ जी। जिसमें ऋतिक रोशन थे? हाँ जी। जिसमें जादू भी था? हाँ जी। आपको याद होगा ऋतिक रोशन जादू को एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ। आपका सवाल ये है कि जब तक जादू नहीं आया था ऋतिक रोशन उस बोरी में क्या रखते थे? रद्दी पेपर। आई एम सॉरी, आप थोड़े से लेट हो गए। सर देख लो, अगर दे सकते हो तो। मैं जरूर दे देता, लेकिन ये थोड़ा सा मैं बाइस हो जाऊंगा। और वैसे भी अभी 7 से 8 का जो घंटा है, इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए हम अरिजीत के पासेस दे रहे हैं। अगर कुछ हो जाता तो मैं जरूर कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ लड़कियों के लिए ये वाला घंटा जो है लड़कियों के लिए। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम ट्राई करिएगा। हाँ, ओके सर। हेलो। यस, नवेद बोल रहा हूँ। नवेद, वो अरिजीत के पासेस मिल जाते तो। कौन बोल रही है? मैं अनुष्का बोल रही थी। अनुष्का, रिमेम्बर हम सेलेक्ट सिटी वॉक में मिले थे? सेलेक्ट सिटी वॉक में? नहीं, वो हम जीआईपी में मिले थे। अच्छा, जीआईपी में मिले थे हम। अनुष्का, नवेद प्लीज मुझे पासेस दे दो, मैं उनके बहुत बड़ी फैन हूँ। बड़ी फैन है आप? क्या नाम बताया आपने अपना? मैं अनुष्का, आई एम सो सॉरी, आप थोड़ा सा लेट हो गई। ये लड़कों का घंटा शुरू हो गया है, इसमें सिर्फ अरिजीत के हम कॉन्सर्ट के पास से सिर्फ लड़कों को दे रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ लड़कों के लिए है अभी। नहीं, अगर आप दे देते तो मैं तो बहुत ही बड़ी फैन हूँ। नहीं, मैं दे देता, लेकिन ये सिर्फ लड़कों के लिए है। अरे श्योर हूँ? नहीं, श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। एक बार आप देख लेते। मैं चेक कर लेता हूँ। 7 से 8। हाँ, ये 7:30 से 8 बजे ये लड़कों के लिए है। बिल्कुल पक्का? हाँ, पक्का लड़कों के लिए है। तो नवेद दे दीजिए, मतलब फैन हूँ, अगर आप दे देते तो। अरे यार, आपने इतनी मेहनत करी है, मैं आपको पासेस दिलवाता हूँ। डोंट वरी। थैंक यू सो मच नवेद। थैंक यू। वेलकम। बाय। हेलो। Hi, is that Sarthak Upadhyay? Yes. Hi Sarthak, I'm calling from the Civil Aviation Department. Hello, good evening. How are you today? I'm very well. Alright Sarthak, congratulations. You're going to fly your first flight from Delhi to Boston in 2 days' time. Are you excited? Yeah, very much. This is just a congratulations call and a preliminary action call because there's a few things that we want to tell you about before you fly the flight. Is there any doubt that is there in your mind so you can answer? Yeah, I wanted to know about my staying details. At where will I be staying?
Sarthak, I guess you've not checked your mail. We've already mailed you about your stay and everything. So are you like a little nervous? Because generally people are. I don't know, not exactly nervous, but there's a strange kind of feeling. I hope you understand. Of course. All right, Sarthak, I'm going to transfer your call right away to our aviation head, Mr. Mishra, and he's going to guide you about some preliminary action that is very, very important before you fly the flight. Okay, definitely. Are you ready for that? Sure. Yes. All right, all the very best. Thank you. Hello, Sarthak. Hanji. Congratulations. Yeah, thank you. Are you nervous? Not exactly, sir, because this is my first time I'm flying from Delhi to Boston. परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इससे पहले कभी बॉस्टन नहीं गए, right? Yeah, never. Never, right? I was thinking मैं आपकी थोड़ी सी help कर दूँ, you know. It's a preliminary action before you fly, right? So I'm going to tell you, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा flight running से. Just hold on, I'll get a pen and a paper. Please go ahead. Yeah, tell me. Okay, Sarthak. Yeah. दिल्ली से बॉस्टन पहली बार जहाज उड़ा के जा रहे हैं. Yeah. Okay. First of all, always remember, आप ये याद रखना कि फ्लाइट के सबसे आगे वाले हिस्से में आपको बैठना है, राइट? आप उनको बोल भी देना पहले मेरे को बैठने दो. अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को कॉल करो आप, राइट? ओके. द मोमेंट यू टेक ऑफ, जब भी आप टेक ऑफ करोगे T3 से, महिपालपुर से दाएं, सीधे चलते रहो आप, सीधे. सोनीपत आएगा, सोनीपत से पहला दाएं छोड़ के दूसरा बाएं, ठीक है? सिंगापुर आएगा, सिंगापुर जैसे ही सिंगापुर आएगा ना, सिंगापुर से पहला दाएं छोड़ देना. पहले दाएं से तो रास्ता कच्चा है, दूसरा दाएं. वहां फिर आगे चलोगे वो आएगा जापान. जापान से यू टर्न लेके सीधे चल के पहला दायां. ये पहला पता नहीं दायां बायां है, पूछ लेना किसी से, दाएं जाए बाएं पूछ लेना वहां पे किसी से. फिर आगे गए, आगे वहां पड़ेगा यूरोप से दाएं, ठीक है? चाइना से बाएं, फिर बाएं लेके फिर वहां से जब इंडिया वापस आ रहे हो फिर ऐसे कहना सबको बाय 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 बाय. हेलो चिराग बेटे. Yeah, this is Chirag speaking. हेलो Yeah, Chirag here. Who's this? चिराग, मैं इंडिया से बोल रहा हूँ. चिराग, आप कौन बोल रहे हैं? आपके पापा के पड़ोसी दोस्त मल्होत्रा अंकल. Uncle, yes. Hello, Uncle. How are you? बेटे ठीक हूँ. कैसा है अमेरिका में सब? Oh, all well, Uncle. Absolutely fine. Everybody's in the brink of their health here. बेटा इंडिया की याद आती है? ये बहुत हम लोग मिस करते हैं आप सब लोगों को. याद है बचपन में जब आप खेला करते थे गली में धूपों में इधर उधर भाग के, हैं? Right. कई बार तो आपकी पिटाई भी हुई है पतंग लूटने के चक्कर में. Yeah, that was so much fun, Uncle. Kite flying and all that. You can take an Indian out of India, but you cannot take out India out of an Indian. You know, we miss our homeland so much. और बहुत याद आती है वहाँ की और वहाँ की गलियों की. और I spoke with my mom the other day and I was really emotional, and she also said, "बेटा जल्दी वापस आ जाओ." And you know, we're really missing our country a lot. मिस करते हो बेटे? Yeah, sure, absolutely. बहुत मन करता है कि कोई अपना चेहरा दिख जाए, and you know, I meet some old friend from India or somebody familiar, a familiar face, and even my wife misses her hometown so much, and we're really planning to come back. देश की मिट्टी की बात ही कुछ और है बेटे. Yeah, absolutely. देश की मिट्टी, it rocks, Uncle. You know, अपने वतन से कोई होता हमारे साथ, हमारे हिंदी में बात करता हमसे, because everybody speaks in English here and it gets very boring. बड़ा अच्छा दिल चाहता होगा कि कोई आ जाता. Yeah, absolutely. And sometimes we just wish that somebody would just surprise us, you know, just by coming just randomly, and you know, we would throw a party and it'll be so much fun. Somebody from our country, from our place. यही है. बेटे चलो मेरी भी कॉल लग रही है यहाँ पे, इंटरनेशनल है ना. Okay, Uncle, no problem. And I miss everyone from my country, Uncle. Say hi to everybody. मैं बोलूँगा, ठीक है. ये बातचीत जो है ये मेरी इन भाई साहब से 5 दिन पहले हुई थी और ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था. अब मैं सोच रहा हूँ कि आज फिर इनको फोन करूँ. हेलो चिराग, मल्होत्रा अंकल, याद है बेटे फोन किया था इंडिया से. Hi Uncle, hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. बेटे मैं अमेरिका में ही. Oh, Uncle, I'm in Los Angeles in West Covina. हाँ बेटे पहुँच रहा हूँ मैं 2 घंटे में. मैं डैलस में हूँ. Sorry, come again? मैं डैलस में हूँ बेटे, डैलस में.
ये मैंने पूछा है अभी लॉस एंजलिस के लिए, कह रहे हैं 2 घंटे में आप वेस्ट कमिनो पहुंच जाओगे। That's good, uncle. But I mean, you should have informed me before coming. I mean, आज शाम की चाय पियेंगे बेटा, जरा इंडिया की बात करें भाई। yeah. Uncle, actually, I'm terribly busy over the next few days. Actually, I have a little meeting that I have to go to, and it's very important. तो घर में बेटा बेटी तो होगी ना, वाइफ बच्चा उसको भी देखे हुए तरस गया है यार मैं। No, actually, my wife, she's also, going to be stepping out of the house. She's also got to go to a conference, and this is unplanned. It's a little embarrassing. बेटा कैसा है? बेटा कितना बड़ा हो गया? He's fine, uncle. हमारे मुल्क का बच्चा है भाई, तो मैं उससे ही थोड़ा खेल लूंगा, मैं आता हूँ फिर वहाँ पे। तो आप समझ नहीं रहे, it doesn't happen like that here in America. You should have informed us earlier. This is not done. I mean, you can't just land up here without telling us. I mean, who does that? बेटे याद नहीं आती है? Of course. तो बेटे बस याद जो है वो यादों में ही सही लग रही है, मुझे लग रहा है। हेलो? Yeah, right. You should have informed us prior to coming because that's you how it works in America. चिराग, listen to me. ये बेटा ये डिफरेंस है यार, कमाल है, देश है यार। पता है क्या होता है चिराग, अगर आप हमारे घर आओ ना कभी, जैसे इंडिया में आओ, आप अमेरिका में जॉब करो, आप इंडिया आओ तो सरप्राइज अगर दोगे तो हमें ज्यादा खुशी होती है कि यार सरप्राइज दिया बंदे ने, मतलब 3 दिन तो खुशी में निकाल देते हैं हम। लेकिन अगर हम सरप्राइज दें यार, वो तो वहाँ तो आप कह रहे हो रूल बन गया है कि बिना बताए आ ही नहीं सकते। एनीवे बेटे, वैसे इंडिया की याद आती है? Yeah, of course, I told you. यहाँ अब मैं समझ गया बेटा, सिर्फ याद जो है ना वो यादों में ही ठीक है, उसको सच्चाई में बदले प्रॉब्लम हो जाएगी भाई आपको। ठीक है, आई एम गोइंग बैक टू इंडिया यार, आई लव माय कंट्री। ओके, ऑलराइट, बाय। Alright, bye. See you soon. Alright, bye.